तो ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर लियो ब्लैक की, जो कि एक टाइकून फैमिली का यंग मास्टर होता है। लेकिन एक दिन उसके फादर के फ्रेंड उसके फादर को धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है और कोई पर्सन उन्हें मिस्टीरियस तरीके से मार देता है। और एक दिन हमारा हीरो भी एक लड़की को बचाते हुए मारा जाता है, लेकिन तभी उसका सिस्टम अवेकन हो जाता है और उसे जिंदा रहने के लिए नई नई लड़कियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को बनाना पड़ेगा। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि लियो अपने फादर की डेथ का बदला और खुद की लाइफ को कैसे सेव करेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक विला को दिखाया जाता है, जिसमें एक पर्सन बोल रहा होता है मुझे कैसे भी करके पैसे बनाने होंगे। ये पर्सन हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि बताता है मेरा नाम लियो ब्लैक है और आधे महीने पहले मैं हाईचंग का नंबर 1 प्ले बॉय था, लेकिन अब मेरे ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्जा ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम जेल में रहने का डर भी है। आधे महीने पहले मेरे फादर ने अचानक से सुसाइड कर लिया और मेरे किलिन ग्रुप के ऊपर विरासत में कर्जे को छोड़कर चले गए। रातों रात मैं स्वर्ग से नरक में आ गया और अब मुझे इस दुनिया की हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तभी लियो की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। लियो फोन को पिक करते हुए कहता है हेलो बेबी कैसी हो, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है लियो मैंने सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जिससे सुनकर लियो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, सक्सेस मिलने के बाद तुम मुझे इस तरह से छोड़ रही हो। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है लियो मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा कर्जा बहुत ज्यादा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस पर लियो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे क्या तुम मुझे उसे वापस कर सकती हो? अगर तुम उसके आधे पैसे वापस दोगी तो भी ठीक है। लेकिन लियो की गर्लफ्रेंड उसके फोन को काट देती है। लियो नीचे बैठता है और रोते हुए अपने गले के पेंडेंट को पकड़ते हुए कहता है मॉम मेरे पास बस ये पेंडेंट ही था जो तुमने मुझे दिया था, मैं इसे शॉप पर लेके गया था ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन ये भी नकली निकला। लेकिन तभी लियो टेबल पर हाथ मारता है और खड़े होते हुए कहता है कि रोने से काम नहीं चलने वाला, मुझे इस रियलिटी के सामना करना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इंतजार करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। और वह अपनी शर्ट को पहनते हुए कहता है कि मेरे पास अभी 6 महीने हैं और मेरे किलिन ग्रुप को बस एक ही औरत बचा सकती है। अगर मैंने उसे अपने साइड में कर लिया तो मेरे पास एक मौका है कि मैं फिर से रिच बन जाऊं। कुछ टाइम बाद हम लियो को देखते हैं, जो कि एक बोर्ड को देखते हुए कहता है कि ये औरत गैलेक्सी ग्रुप की सीईओ है, जिसका नाम यीलेन है, जिसे क्वीन ऑफ बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसने 4 महीने के अंदर ही गैलेक्सी ग्रुप को लॉस से प्रॉफिट में पहुंचा दिया। अब यही मेरा टारगेट है। तभी एक लड़की लियो से टकराते हुई और वह आगे चली जाती है, जिसे देखकर लियो कहता है हे क्या तुम पागल हो गई हो क्या? और अपने मन में कहता है कि इसके टकराने की वजह से मुझे दर्द हुआ, भला ये कोई औरत भी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वह वहां से जाते हुए कहता है कि आज का तो दिन ही खराब है। हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक छत पर होती है और उसके हाथ में एक बैग होता है जिसके अंदर एक स्नाइपर गन होती है। वह स्नाइपर को हाथ में लेते हुए कहती है कि अब काम को खत्म करने का टाइम आ गया है। इस लड़की का नाम यूसियान होता है, जो कि एक असेसियन होती है। वह एक लड़की पर एम करती है जो कि गैलेक्सी ग्रुप की सीईओ होती है, जिसका नाम यीलेन होता है, और उसके साथ उसकी बॉडीगार्ड होती है जो कि मेयन होती है। तभी लियो मिस यीलेन को आवाज देते हुए कहता है कि मेरा नाम लियो ब्लैक है, मैं किलिन ग्रुप का ओनर हूँ। वह यीलेन के पास आता है, लेकिन उसकी बॉडीगार्ड उसे रोक देती है। लियो मिस यीलेन से कहता है कि मेरे पास $1 बिलियन की एक डील है, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे कुछ मिनट तक बातें कर सकती हैं? जिस पर उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि हमारे रास्ते को मत रोको और यहाँ से चले जाओ। लियो बॉडीगार्ड को हटाते हुए कहता है कि मैंने मिस यीलेन से मिलने के लिए आज के पूरे दिन को निकाल दिया है, मुझे रोको मत। लेकिन बॉडीगार्ड लियो को दूर फेंकते हुए कहती है कि हमारे रास्ते से चले जाओ। लियो हवा में उड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे गलत डायरेक्शन में फेंक दिया है। वहीं दूसरी तरफ वह असेसियन भी यीलेन को स्कोप में देखते हुए कहती है कि ये एकदम बिल्कुल सही टाइम है, और वह बुलेट को भी फायर कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि बुलेट के सामने लियो आ जाता है और वह बुलेट लियो को जाकर लग जाती है, जिसे देखकर बॉडीगार्ड हैरान होते हुए कहती है कि यह अभी क्या हुआ और मैं कहाँ पर हूँ, ये बुलेट कहाँ से आई। वहीं दूसरी तरफ असेसियन भी हैरान होते हुए कहती है कि लगता है आज मैंने फिर से एक गलत पर्सन को मार दिया है। हम लियो को देखते हैं जिसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। यीलेन लियो से कहती है जागे रहो, मरना मत, तुमने मुझे बचाया है, प्लीज मरना मत। लियो अपने मन में सोचता है कि लगता है मुझे गोली लग गई है और मैं अपनी कॉन्शियसनेस को भी खोता जा रहा हूँ। क्या मरने पर इस तरह से महसूस होता है? मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मेरे ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्जा ही नहीं बल्कि अब मैं मरने भी वाला हूँ। हम एक सुंदर से पैलेस को देखते हैं, जिसे देखकर लियो कहता है क्या ये कोई डिवाइन पैलेस है क्या? ये तो एकदम हेवन की तरह दिखाई दे रहा है, लगता है मैं नरक में नहीं जा रहा। लेकिन तभी लियो के सामने एक सिस्टम आता है और कहता है कि आपने गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए आपको सिस्टम के साथ में जोड़ा जा रहा है। लियो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर सिस्टम कहता है कि आपको सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है और इस सिस्टम की वजह से होस्ट को 1 घंटे के लिए फिर से जिंदा किया जा रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ टाइम को बढ़ाना है तो आपको लड़कियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को करना होगा।
और आप उन लड़कियों के साथ जितने ज्यादा क्लोज आओगे, आपके इंटीमेसी पॉइंट इतने ही ज्यादा बढ़ेंगे और इन इंटीमेसी पॉइंट से आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और साथ ही में नए नए स्किल को भी पा सकते हैं। जिसे देखकर लियो कहता है, लगता है मैंने एक चीट कोड को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास तो बस एक ही घंटा बचा हुआ है ना। हम लियो को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल के अंदर होश आ गया होता है, जिसे देखकर मिस ईलन कहती है कि तुम जाग गए, फाइनली तुम जाग गए। लियो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, लगता है गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सच में है, ये कोई इल्यूजन नहीं था। मिस ईलन लियो से के पास आकर कहती हैं कि अच्छा है कि तुम मरे नहीं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये फेवर कभी नहीं भूलूंगी। लियो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, बस सिस्टम ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है, अगर मैं 1 घंटे में किसी लड़की के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को कर पाया तभी मैं अपनी लाइफ टाइम को बढ़ा सकता हूँ, अगर मैं फेल हुआ तो मैं 1 घंटे बाद मारा जाऊंगा। लियो यीलेन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने केलिन ग्रुप में एज ए प्रेसिडेंट इन्वाइट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। जिस पर यीलेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा केलिन ग्रुप बैंक्रप्सी का सामना कर रहा है, अगर मैं कुछ तरकीब भी लगाऊं तो भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, हालांकि मेरी हेल्थ आजकल ठीक नहीं है और मैं रिजाइन देकर एक ब्रेक के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन ये तुमने पूछा है तो मैं एक बार के लिए सोच सकती हूँ। वहीं लियो रोते हुए कहता है, बिग सिस्टर, सोचने में 1 घंटे से ज्यादा का टाइम मत लेना, क्योंकि 1 घंटे बाद सोचने का कोई फायदा नहीं होगा। तभी वहाँ एक पर्सन आते हुए कहता है, लियो स्ट्रगल करना बंद करो, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना तो तुम्हें जेल में जाने का इंतजार करो, बस तब तक मेरी गैलेक्सी ग्रुप तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी। ये पर्सन लियाओ होता है जो कि गैलेक्सी ग्रुप का यंग मास्टर होता है। वह लियो से कहता है, यीलेन मेरी है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम अपनी सिचुएशन को समझो और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर लियो कहता है, मिस यीलेन तुम्हारी है, मैं तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जिस पर लियाओ कहता है, बिल्कुल तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। लियाओ अपने घुटनों पर बैठता है और यीलेन को प्रपोज करते हुए कहता है, यीलेन प्लीज मुझसे शादी कर लो और फ्यूचर में तुम्हें गैलेक्सी ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें कभी भी रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यीलेन लियाओ से कहती है, प्लीज खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर लियाओ कहता है, यीलेन क्या तुम मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? जिस पर यीलेन कहती है, डिस्ट्रॉय? लेकिन अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है और तभी यीलेन की बॉडीगार्ड मेई एन यीलेन को पकड़ते हुए कहती है, मिस यी क्या आपको फिर से सर में दर्द हो रहा है? जिस पर यीलेन कहती है कि ये दर्द अचानक से कभी भी होना शुरू हो जाता है और मुझे बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। जिस पर लियाओ फूलों को फेंकते हुए कहता है, यीलेन दिखावा करना बंद करो, क्या तुम मेरी वाइफ बनना नहीं चाहती और मेरे अगेंस्ट होना चाहती हो? जिस पर यीलेन कहती है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊं या ना जाऊं ये सब बात की बातें हैं, जब मेरा सर दर्द हो जाएगा हम इस बारे में बाद में बातें करेंगे, और रही बात तुम्हारी वाइफ बनने की, ऐसा सोचना भी मत। जिस पर लियाओ गुस्सा करते हुए कहता है, यीलेन मैं तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन तभी मी एन लियाओ को रोकते हुए कहती है, लियाओ प्लीज शांत हो जाइए। जिस पर लियाओ कहता है, मी एन तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन? तुम्हारी हम दोनों के बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत तुम्हें सैलरी गैलेक्सी ग्रुप देती है, यीलेन नहीं। अगर तुमने मेरे मामले में आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा और तुम्हारी बीमार बहन भी बेड पर मारी जाएगी। यह सुनकर लियो अपने मन में कहता है, तो अच्छा ये है मेई एन, मेरी कॉन्ट्रैक्टेड टारगेट। वहीं दूसरी तरफ लियाओ मेई एन को मारने के लिए अपने हाथ को आगे उठाते हुए कहता है कि तुम बीच मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन लियो हाथ को पकड़ते हुए कहता है, रुक जाओ। जिस पर लियाओ चिल्लाते हुए कहता है, लियो तुम्हारी मेरी फैमिली मैटर में आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी लियो लियाओ को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि लड़कियों से तमीज से बात करते हैं, इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट को शो करो। यह देखकर मिस यीलेन शौक होते हुए कहती है कि उसने लियाओ के ऊपर हाथ को उठाने की हिम्मत की है। मेई एन शौक होते हुए कहती है कि लियो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। वहीं थप्पड़ खाकर रोते हुए कहता है, लियो मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर लियो उसे और मारते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर भला मेरा क्या ही कर लेंगे, अगर वो बुढ़ा पर्सन मेरे सामने आया ना तो मैं उसे भी मारूंगा। और अपने मन में कहता है, अगर अभी मैं यीलेन के साथ में कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया ना तो भी मैं कुछ टाइम बाद मारा ही जाऊंगा और हार कर भी भला मैं क्या ही कर लूंगा। जिस पर लियाओ कहता है, प्लीज मुझे मारना बंद करो, मैं गलत था। जिस पर लियो उसे भगाते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिस पर लियाओ कहता है कि ठीक है तुम बस मेरा इंतजार करो। जिसे देखकर यीलेन खुश होते हुए कहती है कि यह पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रांग और डोमिनेटिंग है। वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और खुश होते हुए कहती है कि लियो मैंने अपने मन को बना लिया है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। लियो उस कॉन्ट्रैक्ट को गले से लगाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं आज तो बची गई। तभी सिस्टम लियो से कहता है कि तुमने यीलेन के साथ में सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ स्पान को 7 दिन से बढ़ा दिया गया है और आपको रिवॉर्ड भी दिए गए हैं जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लियो को 2 रिवॉर्ड कार्ड मिले होते हैं।
जिसमें से एक मेंटल कामनेस नाम का एक तालिस्मान होता है और दूसरे रिवॉर्ड के बारे में हमें नहीं बताया जाता है। रिवॉर्ड को लेते हुए लियो सोचता है कि मुझे इन रिवॉर्ड को कैसे यूज करना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीलेन को फिर से सर में दर्द होने लगता है और वह नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन लियो जीलेन को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर जीलेन कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए साइन नहीं कर रही थी क्योंकि अचानक से आजकल मेरे सर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से मेरा सर भारी रहता है और मेरी मेमोरी भी चली गई है और मुझे डर है कि मैं ये नई जॉब को ठीक से नहीं कर पाऊंगी और तुम्हारे कमबैक में तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जिस पर लियो अपने मन में कहता है लगता है सिस्टम ने जो मुझे रिवॉर्ड दिए हैं वह यीलेन के हेडेक को देखते हुए ही दिए हैं। वह यीलेन से कहता है कि मैंने कुछ चाइनीज मसाज की टेक्निक को सीखा है, शायद ये तुम पर काम करें। और वह यीलेन को चेयर पर बैठा देता है और उसके सर की मसाज करने लगता है, जिस पर यीलेन कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रबल में डाल दिया है। ये देखकर मेयन कहती है ये सब बेकार की चीजें हैं क्योंकि सीओई पहले ही बहुत सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जा चुकी है, लेकिन कोई भी उनके सर के दर्द को ठीक नहीं कर पाया है। अगर तुम्हारी मसाज की टेक्निक उसके सर के दर्द को ठीक कर देती है तो एक मेडिकल से कम नहीं होगा। लियो सिस्टम के द्वारा दिए गए तालिस्मान को यीलेन के सर पर लगाते हुए कहता है कि मेरी टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है। हम देखते हैं कि तालिस्मान के लगने की वजह से यीलेन के सर का दर्द गायब हो गया होता है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हो रहा है, लगता है अचानक से मेरा सर का दर्द गायब हो गया है। जिसे देखकर मेयन शॉक होते हुए कहती है क्या सच में कोई मसाज की टेक्निक मेडिसिन से भी अच्छी हो सकती है क्या। वहीं यीलेन लियो को थैंक्स करते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मेरे सर के दर्द को भी ठीक किया है, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं। हम देखते हैं कि लियो के ये सब करने की वजह से उसे 3 इंटीमेसी पॉइंट मिल गए होते हैं। ये देखकर लियो अपने मन में कहता है अच्छा तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी इंटीमेसी पॉइंट को बढ़ाया जा सकता है, सच में सिस्टम तो जानता है कि कैसे खेलते हैं। लेकिन तभी यीलेन कहती है रुको मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं, मुझे सब याद आ गया है। और वह एक पेन ड्राइव को निकालते हुए कहती है कि इसके अंदर तुम्हारे फादर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। जिस पर लियो कहता है क्या मेरे फादर से रिलेटेड, जिस पर यीलेन कहती है कि हाँ, चेयरमैन और प्रेसिडेंट की ईमेल के एड्रेस में बस एक ही डिजिट का अंतर है, जिसकी वजह से किसी ने गलती से ये वीडियो मुझे सेंड कर दी और मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं इस वीडियो को ठीक से देख भी नहीं पाई। लेकिन मैं पक्का से कह सकती हूँ कि तुम्हारे फादर ने सुसाइड नहीं बल्कि उन्हें किसी ने जानबूझकर मारा है और मेरे सरदर्द की वजह से मैं सब चीज़ों को भूल गई थी, हमें जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए। जिस पर लियो कहता है कि जिसकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई है मैं मेक श्योर करूंगा कि वह इसके लिए जरूर रिपे करेगा। वह तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक पर्सन आ गया होता है जो कि कोई और नहीं वही असैसिन लड़की होती है, जो कि कहती है कि तुम इतनी आसानी से एस्केप नहीं कर सकते हो, इसलिए जल्द से जल्द अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर मेयन कहती है कि तुम अपनी बकवास की बातें करना बंद करो और लियो से कहती है कि मैंने लिहाओ के सामने हेसिटेट किया लेकिन तुम वहाँ एक मैन की तरह खड़े रहे, लेकिन अब तुम एक कायर की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो। जिस पर यीलेन कहती है लियो यहाँ से चलो। और जैसे ही वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे लोग आगे होते हैं। तभी उनका हेड कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो और अब तुम सब लोग मारे जाओगे। यह पर्सन एक एडवांस असैसिन होता है जिसका नाम ब्लैक स्टार होता है। जिस पर मेई एन उसके बंदों को पीटते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है सीओई आप यहाँ से जाइए, मैं आपके लिए रास्ते को साफ करती हूँ। और वह उनके बॉस के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस यीलेन को हर्ट करने की। और अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर ब्लैक स्टार अपने मन में कहता है यह चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं थी कि मिस यी के साइड में कोई इतनी ज़्यादा पावरफुल लड़की होगी। वह हटते हुए बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर लेता है। मेई एन अपने मन में सोचते हुए कहती है कि इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर लिया। हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार मेई एन को पंच मारते हुए कहता है कि तुम इतनी कम स्किल के साथ तुम खुद को बस मेरे सामने शर्मिंदा ही कर रही हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम देखते हैं कि अटैक के लगने की वजह से मेई एन के मुंह से खून निकल गया होता है और वह यीलेन से कहती है कि सीओई उस पेन ड्राइव को मेरे हवाले कर दो। जिस पर यीलेन ब्लैक स्टार से कहती है कि तुम्हें यहाँ लिहाओ ने भेजा है ना, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगी। जिस पर ब्लैक स्टार यीलेन की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस फ्लैश ड्राइव चाहिए और हो सकता है कि तुम्हारी जान भी। जिसे देखकर लियो एक कार्ड को निकालते हुए कहता है कि लगता है मुझे सिस्टम के द्वारा दिए गए कार्ड को अब यूज़ करना ही पड़ेगा, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा और इसे ट्राई करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लियो ने सिस्टम के द्वारा लिए गए कार्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई होती है और
ब्लैक स्टार ने गन से गोली भी फायर कर दी होती है, लेकिन तभी लियो अपनी फास्ट स्पीड की वजह से जीलन को अपनी बाहों में उठाकर साइड हो जाता है और उस बुलेट को डॉज कर लेता है और जीलन को एक साइड में खड़ा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कवर में रहो। और गोली को डॉज करता हुआ देखकर ब्लैक स्टार और वह असिस्टेंट लड़की दोनों ही शॉक हो जाती है और कहते हैं भला कोई गोली को कैसे डॉज कर सकता है। और ब्लैक स्टार लियो पर बहुत सारे बुलेट्स को फायर करता है और लियो उन बुलेट्स को डॉज करता होता है, जिसे देखकर ब्लैक स्टार कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपनी परफेक्ट मार्कमैनशिप के होने के बावजूद भी उस पर एक बुलेट को हिट नहीं कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं कि इतने सारे बुलेट के फायर होने की वजह से ब्लैक स्टार की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और लियो ब्लैक स्टार की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर ब्लैक स्टार कहता है कि यह किस तरह का मॉन्स्टर है। और लियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरा नाम लियो ब्लैक है और वह ब्लैक स्टार के मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहता है कि इस पंच को रखो। लेकिन हम देखते हैं कि उस पंच के लगने की वजह से ब्लैक स्टार को कुछ भी नहीं हुआ होता है और ब्लैक स्टार शॉक होते हुए कहता है कि क्या मुझे इस पंच से बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और वह लियो को पंच मारते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि तुम बस बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी रियल स्किल नहीं है, इसलिए मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह लियो को पंच मारता है और उस पंच लगने की वजह से लियो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर जीलेन लियो के पास आते हुए कहती है लियो क्या तुम ठीक हो। जिस पर लियो कहता है कि तुम्हें देखकर क्या लगता है, क्या मैं सच में ठीक हूँ। कितने शर्म की बात है, मैं बस तेज हूँ, अगर मेरे पास कुछ मार्शल आर्ट होती तो मैं इनका सामना कर सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेई एन लियो के कंधे के ऊपर बैठ जाती है, जिस पर लियो मेयन से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर मेयन कहती है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा है और इस तरह मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर बैठकर उनसे आसानी से फाइट कर सकती हूँ, इसलिए तुम बस मुझे उनके पास लेकर चलो। जिस पर ब्लैक स्टार उन पर गन से फायर करते हुए कहता है कि इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं चूकने वाला, और वह उन दोनों के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन लियो बुलेट्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। मेयन कहती है कि बस तुम्हारे सामने ही है, इसलिए ज़्यादा हिलना मत। मेयन ब्लैक स्टार के ऊपर बहुत सारे हिट लगाते हुए आगे चली जाती है, जिसे देखकर वह असिस्टेंट लड़की शौक होते हुए कहती है कि भला कोई ऐसे भी अटैक कर सकता है क्या। जैसे ही मेयन ब्लैक स्टार के सर के ऊपर अटैक करने वाली होती है, वह असिस्टेंट लड़की आकर उस अटैक को डॉज कर लेती है और मेई को स्टेप करते हुए आगे चली जाती है। कट लगने की वजह से मेयन कहती है कि इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और मैं इसे डिफीट नहीं कर सकती हूँ। जिस पर लियो कहता है क्या तुम्हें कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई है ना। हम देखते हैं कि उस असिस्टेंट लड़की ने जीलेन को पकड़ लिया होता है और उसके गर्दन पर नाइफ रखते हुए कहती है कि मुझे उस फायर ड्राइव को दे दो, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगी। जिस पर जीलेन कहती है लियो ये तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, तुम अपने फादर की डेथ का बदला ले सकते हो, इस फायर ड्राइव को ले जाओ और जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो। तभी वह असिस्टेंट लड़की जीलेन की गर्दन के ऊपर स्क्रैच करते हुए कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो। जिस पर लियो फ्लैश ड्राइव को असिस्टेंट लड़की की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ठीक है इतना काफ़ी है, तुम इस पेन ड्राइव को ले लो और जीलेन को मेरे हवाले कर दो। फ्लैश ड्राइव को पकड़ते हुए वह असिस्टेंट लड़की कहती है रुको, पहले मुझे इस फ्लैश ड्राइव को चेक करने दो कि यह असली है या नकली है, तभी तक इसको पकड़े रखो। जीलेन रोते हुए कहती है लियो उस पेन ड्राइव की कीमत $180 बिलियन से भी ज़्यादा थी, तुमने उसे देने से पहले एक बार भी हेजिटेशन नहीं किया। जिस पर लियो कहता है कि पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास बस एक ही लाइफ है जो कि पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन लियो अपने मन में हंसते हुए कहता है कि क्वीन ऑफ बिजनेस जीलेन की कीमत $180 बिलियन से बहुत ज़्यादा है, उसके सामने $180 बिलियन तो एक बूंद पानी के बराबर है। वह असिस्टेंट लड़की फ्लैश ड्राइव को चेक करने के बाद जीलेन को लियो की तरफ धक्का देते हुए कहती है कि एकदम ठीक है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मेई एन जीलेन से पूछती है कि मिस जीलेन क्या आप ठीक हैं। जिस पर जीलेन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से जल्द जाना चाहिए, नहीं तो हम किसी और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जिस पर लियो कहता है ठीक है, जल्दी से मुझे फॉलो करो। जीलेन लियो के पीछे चलते हुए शर्माते हुए अपने मन में कहती है लगता है इस बार मैंने किसी गलत पर्सन को चूज़ नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी असिस्टेंट लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक स्टार को उस पेन ड्राइव को देते हुए कहती है कि मैंने जो तुम्हें से प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा कर दिया है, इसलिए अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रही हूँ और इसके बाद से मैं कोई असिस्टेंट नहीं रहूँगी। और गाइस अब से मैं इस लड़की का नाम इसके रियल नाम से बुलाऊंगा जो कि यूसियान है। और पेन ड्राइव को लेते हुए ब्लैक स्टार कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने उन लोगों को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। जिस पर यूसियान कहती है कि मैंने उनसे कहा था कि पेन ड्राइव के मिलने के बाद मैं उन्हें जाने दूंगी, इसलिए मैंने बस अपने प्रॉमिस को पूरा किया है।
और जैसे यूसियान वहां से जाने लगती है, हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार ने उसकी तरफ गन को पॉइंट कर दिया होता है और गोली चला दी होती है, और गोली सीधे जाकर यूसियान के कंधे पर लगती है। और ब्लैक स्टार यूसियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के इतने सारे सीक्रेट जानने के बाद इतनी आसानी से जा सकती हो? यूसियान कहती है कि तुम एक नंबर के कमीने पर्सन हो। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार ने यूसियान के ऊपर फिर से फायर कर दिया होता है, लेकिन यूसियान उस बुलेट को डॉज कर लेती है और अपने डैगर से ब्लैक स्टार के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन ब्लैक स्टार उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और मौका मिलते के साथ ही यूसियान वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाती है, जिस पर ब्लैक स्टार अपने बंदों से कहता है कि जाकर उसका पीछा करो, हमें वो किसी भी कीमत पे चाहिए, वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो के मैंसन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो अपने मैंसन के अंदर जाते हुए कहता है कि कंपनी के ऊपर अब येलेन ने टेक ओवर कर लिया है, इसलिए अब मैं आसानी से चैन की सांस ले सकता हूँ। लेकिन तभी वह किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं, वही असेसियन गर्ल यूशियान होती है, जो कि लियो के मैंसन में पड़ी होती है और जिसे लियो देख लेता है और कहता है कि ये लड़की यहाँ पर कहाँ से आ गई है और क्या ये इंजर्ड है। और वह उसके पास जाकर उसे देखते हुए कहता है कि लगता है ये लड़की तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, क्या मुझे इसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस के लिए मेरे पास तो इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं है। इसके बाद वहाँ सिस्टम अपेयर होता है और कहता है कि डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट को हेल्प की जरूरत है, क्या आप कुछ प्रॉप का यूज करना चाहेंगे। और सिस्टम उसे एक रेजुएशन क्रीम के बारे में बताता है कि आप इस क्रीम का यूज करके इस लड़की को बचा सकते हैं, लेकिन इस क्रीम के लिए आपको 5 इंटीमेसी पॉइंट को देना होगा। लियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए अभी बस 7 ही दिन है और इसके बाद मुझे इन 5 पॉइंटों के ऊपर ही रिलाई करना होगा, जिससे कि मैं अपनी लाइफ को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं इतनी ज्यादा सुंदर लड़की को अपने सामने मरता हुआ भी नहीं देख सकता। और कहता है खैर इन सब चीजों के बारे में छोड़ो, मेरे कुछ दिन जीने से तो अच्छा है कि मैं किसी की जान ही बचा लूँ। और वह उस क्रीम को लेते हुए कहता है कि तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो। और सिस्टम ने उसे उस क्रीम को दे दिया होता है, जिसे वह यूशियान के घाव पर लगा देता है और क्रीम के लगने की वजह से यूशियान का घाव हील होने लगता है और वह होश में आ जाती है, जिसे लियो देखकर कहता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, यह किसी जादू से कम नहीं है। स्किन पर लगाने की वजह से वहाँ का दाग भी गायब हो गया है। वहीं यूशियान को शौक होते हुए देखते हुए कहती है और वह अपने घाव को छुपाते हुए कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा देख लिया है। लियो शौक होते हुए कहता है कि तुम जग गई हो और अपने मन में अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है वैसे मुझे तुम्हारा देखने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी जान ही बचा रहा था। जिस पर यूशियान कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जिस पर लियो कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं? यूशियान अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहती है कि लगता है मेरा मास्क कहीं पर गिर गया है, जिसकी वजह से यह मुझे पहचान नहीं पा रहा है। और वह लियो से कहती है कि यह कौन सी जगह है? जिस पर लियो कहता है कि यह मेरा घर है, वैसे तुम मेरे घर पर कैसे आई हो और तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गई हो? यूशियान एक कपड़े को हाथ में लेती है और वहां से जाते हुए कहती है कि अब मैं इसी जगह पर रहूंगी। जिस पर लियो कहता है कि मैंने तुम्हारे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प की और तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, क्या किसी के घर पर रहना इलीगल नहीं है? जिस पर यूशियान लियो के मुंह पर एक नोटों की गड्डी को फेंकते हुए कहती है कि यह तुम्हारा रेंट है। जिस पर लियो पैसों को लेते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर जितने दिन तक रहना चाहो रह सकती हो, और अपने मन में कहता है कि कीलिन फैमिली के रिस्पेक्टेड यंग मास्टर को कुछ पैसे के लिए झुकना कितना ज्यादा शर्मिंदा करने वाला है ना। लेकिन वह खुशी से पैसों को गिनते हुए कहता है लेकिन यह कितना ज्यादा डिलीशियस भी है। और सोफे के ऊपर बैठते हुए और एक एप्पल को खाते हुए कहता है कि रेंट के मिलने के बाद मुझे खाने के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं कैसे करके अपनी लाइफ को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और कहता है कि अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए मेरे पास बस 2 ही तरीके हैं। पहला कि मैं किसी लड़की के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को बनाऊं जिससे मुझे एक इंस्टेंट बूस्ट मिलेगा, और दूसरा कि मैं लड़कियों के पास जाकर इंटीमेसी पॉइंट को बढ़ाना होगा, जिससे कि मैं पॉइंट को एक्सचेंज करके अपनी लाइफ को बढ़ा सकता हूँ। लियो यीलेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहता है कि मैंने यीलेन के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया है, इसलिए इंटीमेसी पॉइंट को बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यीलेन के क्लोज रहने की जरूरत है। इसके बाद लियो यीलेन को फ़ोन करते हुए कहता है मिस यी, क्या आपके पास कुछ फ्री टाइम है? मैं आपके साथ कॉफ़ी पर इन्वाइट करना चाहता हूँ। जिस पर यीलेन कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और यीलेन फ़ोन को भी काट देती है, जिसकी वजह से लियो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और लियो दूसरी लड़कियों के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहता है कि मैंने मेई के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं यूशियान के बारे में नहीं जानता, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पर है। और यह एक असेसियन भी है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं। और वह मेई के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टैप करते हुए कहता है कि मेई अब की बार तुम्हारी बारी है।
और हमें एक मैंसन को दिखाया जाता है जिसके अंदर ब्लैक स्टार और उसके बंदे मार खाकर एक पर्सन के सामने खड़े होते हैं। और वह पर्सन कहता है कि तुम यहाँ पर किस चीज के लिए हो, तुम एक पर्सन को भी नहीं पकड़ पाए हो और तुमने साथ ही में एक आइटम को भी खो दिया है, तुम सब के सब एकदम यूजलेस पर्सन हो। जिस पर एक लड़की लियाओ से कहती है, लियाओ शांत हो जाओ। और हम देखते हैं कि यह लड़की एक कंपनी की प्रेसिडेंट होती है जिसका नाम मानसी होता है, जो कि लियाओ से कहती है, लियाओ इन बेकार के लोगों की वजह से अपने मूड को खराब मत। जिस पर लियाओ सीरियस होते हुए कहता है, जीलैन ने पहले ही पुलिस के प्रोटेक्शन को अप्लाई कर दिया है, इसकी वजह से उसके अगेंस्ट कुछ भी मूव चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और इस प्रॉब्लम के लिए तुम मुझ पर ब्लेम कर सकती हो। जिस पर मिस मानसी लियाओ के पास बैठते हुए कहती है, लियाओ थोड़ा रेस्ट करो, पैसे देकर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही तो हमारा काम है ना, इन सब चीजों को तुम्हारे लिए मैं हैंडल करूंगी। जिस पर लियाओ कहता है कि तुम इन सब चीजों को कैसे हैंडल करोगी। जिस पर मानसी कहती है कि जीलैन का उसके बॉडीगार्ड के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और उसकी बॉडीगार्ड को उसकी बहन के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, हम उसे टारगेट करेंगे। जिस पर लियाओ खुश होते हुए कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी मूव है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मेई और लियो को एक साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर मेई लियो से पूछती है कि लियो तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है। जिस पर लियो हंसते हुए कहता है कि मेई मैं तुम्हें अपनी कॉन्ट्रैक्टेड बॉडीगार्ड के तौर पर इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। जिस पर मेयन कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। जिस पर लियो खुश होते हुए कहता है कि सच में। लेकिन तभी मेयन कहती है कि अगर तुम मुझे $1 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी रेडी हूँ। जिस पर लियो कहता है कि वैसे भी तुम्हें पता ही है कि आजकल मैं बैंकरप्सी का सामना कर रहा हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूँ। कैसा रहेगा कि जब जीलैन पैसे कमाएगी तो उसके बाद वह तुम्हें पैसे दे देगी। जिस पर मेयन वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे फीलिंग्स के बारे में बातें मत करो, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस पर लियो मेयन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि यह सब पैसों के बारे में नहीं है, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। लेकिन मेई लियो के हाथ को पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है। जिस पर लियो हवा में उड़ते हुए कहता है कि तुमने फिर से मुझे गलत डायरेक्शन में भेज दिया है। और वह झाड़ियों में पड़ा हुआ कहता है कि नहीं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट से एक भी इंटीमेसी पॉइंट नहीं मिला है और किसी भी चीज़ में मुझे सक्सेस नहीं मिली है। सच में मेरा बैड लक कितना ज़्यादा ख़राब है ना। और हमें 6 दिन बाद कीलिन विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो अपने हाथ में एक बॉक्स को पकड़ते हुए कहता है कि कितना बेकार की बात है ना कि आज आधी रात को मैं मारा जाऊंगा। यह बॉक्स कितना ज़्यादा अच्छा है, जो कि मुझ पर कितना ज़्यादा सूट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीलैन लियो के पीछे आते हुए कहती है, लियो तुम्हारा विला तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स भी वर्ल्ड फेमस हैं। जिस पर लियो कहता है कि हाँ ये अच्छी तो है, लेकिन ये इन सब का क्या ही यूज है, क्योंकि 6 महीने बाद तो ये सब चीज़ें ऑक्शन में बिकी जाएंगी ना। लियो जीलैन से कहता है कि मेरी गॉडेस तुम फाइनली मुझे दिख गई हो। जिस पर जीलैन एक कार्ड को निकालते हुए कहती है कि आजकल मैं कीलिन ग्रुप के ऊपर जो पुराना डेप्ट था मैं उसे सेटल कर रही थी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी कंपनी है और मैंने 800 मिलियन इन्वेस्टमेंट में और 200 मिलियन ब्रिज फीस में मैनेज करके रिकवर कर लिए हैं, जो कि इस कार्ड के अंदर हैं। अगर हम कुछ $1 बिलियन और रिकवर कर पाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लियो जीलैन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जीलैन जैसे कि तुम्हें पता ही है जो चीज़ मुझे चाहिए वो पैसे नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें जल्द से जल्द देखना चाहता था। जिस पर जीलैन लियो से कहती है, लियो क्या ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो रही हैं। और वह शर्माते हुए कहती है, एक्चुअली मैं भी तुम्हें देखना चाहती थी। और लियो के जीलैन के हाथ पकड़ने की वजह से 10 इंटीमेसी पॉइंट मिल गए होते हैं, जो कि 10 दिन के लाइफ के बराबर होते हैं। जिस पर लियो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि अच्छा है, इस वजह से मैं कुछ और दिन जी पाऊंगा। लेकिन तभी यूशियान लियो से कहती है, लियो डिनर का टाइम हो गया है। और लियो शौक होते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरे घर के अंदर एक और सुंदर लड़की है। लेकिन तभी जीलैन लियो के हाथ को छुड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से लियो के 10 इंटीमेसी पॉइंट भी माइनस में चले गए होते हैं। लेकिन लियो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, मेरे इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज करने का चांस भी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीलैन के फ़ोन पर कुछ आया होता है, जिस पर लियो पूछता है कि क्या हुआ है। हम देखते हैं कि जीलैन के फ़ोन पर मेई एन की एक फ़ोटो आई होती है, जिसमें वह एक बॉक्सिंग जिम के अंदर होती है, जहाँ पर अंडरग्राउंड फाइट होती है। लेकिन मेई एन वहाँ फाइट करने के लिए क्यों गई है। जिस पर जीलैन बताती है कि वह अपनी बहन के मेडिकल खर्चे के लिए वहाँ पर पैसे कमाने के लिए गई होगी। लेकिन वह वहाँ पर जाकर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि कभी भी उसने पहले रिंग के अंदर कदम नहीं रखा है।
अगर वह फाइट करेगी तो वह पक्का से मारी जाएगी। जिस पर लियो कहता है कि हमें जाकर पुलिस में कॉल करनी चाहिए, लेकिन यीलेन कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इलीगल मैच के अंदर फाइट करना लॉज के अगेंस्ट है। अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस मेई को भी पकड़ लेगी। शायद हमें जाकर लिहाओ के पास जाकर बात करनी चाहिए। जिस पर लियो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, देखते हैं कि वहां जाकर लिहाओ कैसी ट्रिक्स को खेलता है। और वह कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर इस तरह से तो जाने नहीं दूंगा, मैं वहां पर तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। जिस पर यीलेन कहती है कि ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। और वह दोनों वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं। जिन्हें जाता हुआ देखकर यूशियान कहती है कि कुछ दिनों के लिए शांति से रहना भी इम्पॉसिबल है। हमें फाइट रिंग को दिखाया जाता है जहां पर मेयन एक पर्सन से फाइट कर रही होती है। मेई उस पर्सन पर अटैक करती है, लेकिन वह पर्सन उस अटैक को बड़ी इजीली से डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम फिर से मेरे साथ में मैसअप कर रही हो। और अटैक के डॉज करने की वजह से मेयन जमीन पर जाकर गिर जाती है और वह पर्सन मेई को मारते हुए कहता है कि लगता है कि तुम किसी ब्लाइंड मॉन्क की फीमेल वर्जन तो नहीं हो ना। हम देखते हैं कि रिंग के पास लियो और यीलेन दोनों ही आगे होते हैं, जिसे देखकर मेयन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लियो कहता है मेई प्लीज मेरी बॉडीगार्ड बनने के लिए एग्री कर जाओ। जिस पर मेई कहती है कि मैं लगभग मौत तक पिट रही हूँ और तुम अभी भी मुझे अपनी बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई यूजलेस पर्सन नहीं हूँ। जिस पर लियो मेई के हाथ को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखते हुए कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही थक चुकी हो। और क्यों ना तुम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दो। एक बार अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लोगी ना, तो मैं तुम्हारी मैच के अंदर हेल्प करूंगा। हम देखते हैं कि मेई के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हाथ रखने की वजह से सिस्टम लियो से कहता है कि तुमने मेई के साथ में सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 7 दिन के लाइफ टाइम को बढ़ा दिया गया है और तुम्हें डिवाइन मार्शल आर्ट का कार्ड और डिवाइन इक्विपमेंट कार्ड को दिया गया है। वहीं मेई लियो से पूछती है कि तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए कौन सा प्लान है। हम देखते हैं कि लियो के एक कार्ड को निकालते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास बहुत ज्यादा ब्रिलियंट प्लान है। और वह उस कार्ड को मेयन के सर पे रखते हुए कहता है कि यह हो गया है। और हम देखते हैं कि मेयन के पीछे से पंच आ रहा होता है, जिसे मेई इजली से डॉज कर लेती है। जिसे देखकर सामने वाला पर्सन कहता है क्या सच में तुमने इसे डॉज कर लिया है। हम देखते हैं कि मेई उस पर्सन को पैरों से अपरकट मारते हुए दूर फेंक देती है और इस अटैक के लगने की वजह से वह पर्सन नॉकआउट हो जाता है। और मेई खुश होते हुए कहती है कि मैंने उसे एकदम एक्यूरेटली एक परफेक्ट हिट दी है और मैं पूरी तरह से ठीक भी हूँ। वह लियो को पकड़ते हुए कहती है कि लियो तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और लियो के पास जाने की वजह से लियो को 10 इंटीमेसी पॉइंट मिल गए होते हैं। लियो अपने मन में कहता है कि फाइनली मैंने आज की अपनी डेथ नाइट को कैंसिल कर दिया है और अब मेरे पास 10 इंटीमेसी पॉइंट है। अगर मैं इन्हें एक्सचेंज कर लेता हूँ तो मेरे पास जीने के लिए अभी 17 दिन बाकी है। मुझे इन दोनों लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इंटीमेसी पॉइंट को गेन कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यीलेन कहती है मेयन मैंने तुम्हारे ऊपर एक बेट लगाई है, जिसकी वजह से मेरे लगाए हुए पैसे 8 गुना वापस मिलेंगे, इसलिए तुम्हें हारना नहीं है। जिस पर लियो शौक होते हुए कहता है क्या तुमने 10 बिलियन डॉलर की बेट लगाई है। जब मैं एक यंग मास्टर था ना, मैंने भी तब इतने पैसों की बेट नहीं लगाई थी। लेकिन लियो मेई को चेयर करते हुए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेई अपने पंच से पंच को मारते हुए कहती है कि मैं अब से लियो की बॉडीगार्ड हूँ और अब से मैं किलियन ग्रुप को प्रोटेक्ट करूंगी और आज कुछ भी हो जाए जीतूंगी तो मैं ही। तभी होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कॉम्पिटिटर ने रस्सी को पकड़ लिया है, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग वह अपने बैकअप को बुला सकता है। हम उसके बैकअप को देखते हैं, जिसे देखकर मेयन कहती है वान यी क्या तुम इसके बैकअप हो। अगर तुम हिम्मत रखते हो ना तो आओ 1-on-1 फाइट करते हैं। तभी होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि अब हमारा अल्टीमेट फाइटर मैच के अंदर आएगा, जो कि अपने 98 मैच के अंदर एक बार भी नहीं हारा है, जिसका नाम बॉम्बर होता है। और अब तुम्हें इस नेमलेस चैलेंजर का सामना करना होगा। हमें बॉम्बर को दिखाया जाता है। हम बॉम्बर को देखते हैं जो कि मेयन से भी 2 फीट लंबा पर्सन होता है, जिसे देखकर मेयन शॉक होते हुए कहती है ओ माय गॉड ये तो एक शैतान है। हम देखते हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि पक्का से लड़की आज तो मारी जाएगी। वहीं दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये लड़की तो पक्का आज तड़प तड़प के मरेगी। वहीं जीलन भी कहती है अरे नहीं, इतने ज्यादा केयरलेस मैं कैसे हो सकती हूँ, आज तो पक्का मैं अपने सारी चीजों को खो दूंगी। और मतलब इसे मेयन की जान के बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसे तो भाई पैसों के बारे में सोच रहे हैं सच में वाओ। लेकिन तभी लियो कहता है कि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, अब मैं मैच के अंदर पैर रखूंगा। हम रिंग के अंदर देखते हैं कि मेई बॉम्बर के ऊपर पंच मारते हुए कहती है कि हाइट से फर्क नहीं पड़ता है, ये सब चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कितने ज्यादा टफ हो। लेकिन हम देखते हैं कि पंच लगने की वजह से बॉम्बर को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वह मेई के गले को पकड़ते हुए कहता है और उसे जमीन पर मारते हुए कहता है
कि छोटी लड़की, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं समझ रही हो? और वह जमीन पर रगड़ते हुए कहता है, तुमसे इसे साफ करूंगा। और वह मेई को रिंग के अंदर रगड़ने लगता है। मेई अपने मन में कहती है कि लिटिल सिस्टर, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे मेडिकल के खर्चे को देने में और ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन आज मैं पक्का से मारी जाऊंगी। लेकिन तभी लिहाओ लियो से कहता है कि तुमने मुझे ऑफेंड करने के कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हो ना, मैं तुम्हारे $10 बिलियन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और तुम अब कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जिस पर लियो अपने मन में कहता है कि तुम इतनी ज्यादा एरोगेंटली बातें क्यों कर रहे हो? मेरे पास अभी सिस्टम है और किस्मत भी मेरी साइड में ही है। मैं मेई एन को इस तरह से हारने नहीं दूंगा। लियो चिल्लाते हुए कहता है, मेई जल्दी से जाकर रस्सी को पकड़ लो। मेई लियो की बातों को सुनती है और वह पैरों से पीछे हटते हुए बॉम्बर को पैरों से हिट करते हुए बैकफ्लिप मारकर पीछे आ जाती है और मेई एन रस्सी को पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बॉम्बर जंप करके उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसे देखकर पुस्ट कहता है कि बॉम्बर लगता है अपनी सिग्नेचर मूव का यूज करने वाला है। इसका नाम एरियल बॉम्ब है। हम देखते हैं मेई ने रस्सी को पकड़ लिया होता है, लेकिन तब हम देखते हैं रिंग के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे रिंग के अंदर से दूर हटती है, हम देखते हैं कि रिंग के अंदर लियो आ गया होता है और मेई एन को अपनी बाहों में उठाकर उसने उसे बचा लिया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मेई एन ने अब रस्सी को पकड़ लिया है, इसलिए अब फाइट करने की बारी मेरी है। और वह मेई एन को रिंग के बाहर निकालकर कहता है कि अपने ध्यान रखना और चिंता मत करो। और वह यीलेन से कहता है, मैं तुम्हारे स्टार्टअप की कैपिटल को वापस लाने में अपनी पूरी लाइफ फोर्स को डाल दूंगा। इसके बाद फाइट की बेल बजती है और बॉम्बर लियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वह लियो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लियो अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जिस पर बॉम्बर कहता है, क्या क्या तुमने इसे सच में डॉज कर लिया? लेकिन लियो उसके पीछे आते हुए कहता है कि मैंने इसे डॉज ही नहीं किया, बल्कि अब मैं तुम्हें काउंटर अटैक भी करूंगा। और वह बॉम्बर की बैक पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अटैक के लगने की वजह से बॉम्बर को कुछ भी नहीं हुआ होता है और लियो अपने मन में कहता है कि भला ये कोई ह्यूमन भी है क्या? इसके मसल तो स्टील से भी ज्यादा हार्ड है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी स्टील के ऊपर अपने पंच को मारा हो। इसके बाद बॉम्बर लियो के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन लियो अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उस अटैक को फिर से डॉज कर लेता है। और कमेंट्री करने वाला पर्सन बोल रहा होता है कि लियो ने अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया है। क्या लियो इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है? जिसकी वजह से बॉम्बर भी थक गया है। इसके बाद बॉम्बर फिर से लियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियो उस अटैक को फिर से डॉज कर लेता है। जिस पर बॉम्बर चिल्लाते हुए कहता है कि भागना बंद करो और मेरे पंच को चुपचाप से खा लो। और लियो के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन लियो उस अटैक को फिर से डॉज कर लेता है। इसके बाद मैच ब्रेक की घंटी बजती है और लिहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि फाइट के बीच में रनिंग अलाउ नहीं है। अगर तुम हेड ऑन फाइट नहीं करोगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली हारे हुए माने जाओगे। यह सुनकर मिस यीलेन परेशान होते हुए कहती है कि यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लियो बस तेज दौड़ना ही जानता है, लेकिन फाइट करना नहीं जानता। जिस पर मेयन चिल्लाते हुए कहती है, लियाओ इस तरह के रूल तो बुक के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम तो साफ साफ चीटिंग कर रहे हो। जिस पर लियाओ कहता है कि यह मेरी टेरिटरी है और यहाँ का रूल भी मैं ही सेट करूंगा और मैं जब चाहे तब रूल्स को चेंज कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना, तो आकर मुझसे तुम फाइट कर सकती हो। जिस पर यीलेन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के। लेकिन तभी लियो कहता है कि ठीक है, चलो हम तुम्हारे रूल से ही खेलते हैं। हम देखते हैं कि बॉम्बर लियो के ऊपर अटैक करने के लिए पंच बना के आता है। वहां पर खड़ी ऑडियंस कहती है कि बॉम्बर अपनी सिग्नेचर मूव एरियल बॉम्ब का यूज करने वाला है। अगर लियो इस मूव का यूज से नहीं बच पाया ना, तो पक्का से जान से ज्यादा मारा जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियो एक कार्ड को निकालता है जिसका नाम डिवाइन फिस्ट होता है और वह उस कार्ड का यूज कर लेता है। और इसके बाद वह बॉम्बर को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से बॉम्बर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उस एक पंच के लगने की वजह से बॉम्बर नॉकआउट हो जाता है। यह देखकर लियाओ शौक में कहता है कि क्या सच में उसने बॉम्बर को एक ही अटैक में हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ यीलेन खुशी से लियो की तरफ आ रही होती है और एक कार्ड को निकालते हुए कहती है कि लियो, मैंने तुम्हारे किलिन ग्रुप के लिए $80 बिलियन को कलेक्ट कर लिया है। लेकिन तभी वह एक चीज को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। हम देखते हैं कि मे एन लियो के पास आकर उसे पकड़ते हुए कहती है, लियो तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वह लियो को उसके गालों पर किस करती है, जिसकी वजह से लियो को 50 इंटीमेसी पॉइंट मिल गए होते हैं। यह देखकर यीलेन शौक में चली गई होती है और कहती है ये अभी क्या हुआ है, और लियो को कार्ड देते हुए कहती है कि लियो कि इस कार्ड के अंदर $80 बिलियन है और तुम इन्हें रख सकते हो। जिस पर लियो उस कार्ड को लेते हुए कहता है, यीलेन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और इस पर यीलेन शौक में रहते हुए कहती है कि यू आर वेलकम। और वह लियो से कहती है कि तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। इसके बाद लियो उन दोनों से कहता है कि चलो घर पर चलते हैं और वह उनके साथ घर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली हाओ उनके आप सामने आकर कहता है कि रुक जाओ। वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम $80 बिलियन लेकर यहाँ से इतनी आसानी से जा सकते हो? जिस पर लियो अपने हाथ की उंगलियों को चटकाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं इस पैसे को वापस लेकर जा पाऊँ?
जिस पर लियाओ कहता है अगर तुम फाइट करना चाहते हो ना तो तुम इन 28 प्रोफेशनल फाइटर के अगेंस्ट में जाकर फाइट कर सकते हो। जिस पर लियो अपने पंच को बनाते हुए कहता है ये तो देखते हैं कि क्या होता है, और वह एक एक करके सभी फाइटर को पीसता हुआ जा रहा होता है। जिसे देखकर लियाओ के पास खड़ा हुआ बंदा कहता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, और लियाओ शौक में होते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, यह तो सेकंड जनरेशन का एक यूजर लूजर पर्सन था ना, इसने इतनी अच्छी मार्शल आर्ट कब से सीख ली है। वहीं लियो लियाओ के पास जाकर कहता है कि तुम इन चीज़ों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम पीछे हट जाओ, मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपनी पावर से इस रास्ते को साफ करूं। जिस पर लियाओ घबराते हुए कहता है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं $80 बिलियन को हार चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से तो जाने नहीं दूंगा। वहीं लियो लियाओ के की तरफ पंच को आगे करते हुए कहता है कि यह मेरा पैसा है, अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ ना तो मैं जा सकता हूँ। वहीं लियाओ ब्लैक स्टार से कहता है कि ब्लैक स्टार तुम किस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हो। हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार ने लियो की तरफ गन को पॉइंट करते हुए कहता है कि इस टाइम मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और उसने और उसके बंदे ने लियो की तरफ गन को पॉइंट कर लिया होता है। जिस पर लियो डरते हुए कहता है कि इस बार तो इतने सारे बुलेट को लॉन्च करना मेरे बस की नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी ने ब्लैक स्टार के बंदों के ऊपर गन को पॉइंट करके रखा हुआ होता है, और वह ब्लैक स्टार के हाथ पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक स्टार के हाथ की गन नीचे गिर जाती है। वहीं मेई खुश होते हुए कहती है कि किसी ने ब्लैक स्टार को शूट कर दिया है, लगता है कोई हमारी हेल्प कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि यह पर्सन कोई और नहीं यूशियान होती है, जो कि अपने मन में कहती है कि तुम ब्रेड तुमने मेरी जान बचाकर मेरी हेल्प किया है ना, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वहीं लियो देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। जिस पर लियो कहता है कि काउंटर अटैक करने के लिए एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वहीं लियो ब्लैक स्टार के बंदों को अपने पैरों से ही धुलाई कर रही होती है, और लियो एक बंदे के पीछे जाकर कहता है कि चलो इस गन को मुझे दे दो, और वह उस गन की वजह से ब्लैक स्टार के सारे बंदों को के ऊपर अटैक करता है। जिसे देखकर मेई एन लियो से कहती है लियो क्या तुम गन का भी यूज कर सकते हो। जिस पर लियो कहता है कि जब मैं छोटा था ना तभी से मैं अपने बचपन में इन सब चीज़ों खेलता आ रहा हूँ, और वह ब्लैक स्टार के ऊपर पैर रख देता है। जिस पर ब्लैक स्टार कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीं लियो उसकी तरफ गन को पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम कचरे, तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर कितने ज्यादा अटैक हुए हैं, इसलिए मैं आज तो तुम्हें नहीं जाने दे सकता। जिस पर ब्लैक स्टार कहता है कि मेरे पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो ना तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को तुम्हें दे दूंगा। जिस पर लियो कहता है कि ठीक है मुझे बताओ। जिस पर ब्लैक स्टार बताता है कि तुम्हारे फादर को जिसने मारा था ना वह कोई और नहीं लियाओ के फादर थे, और एविडेंस उसी पेन ड्राइव के अंदर था। जिस पर लियाओ डरते हुए कहता है कि तुमने मुझे डायरेक्टली धोखा दे दिया है। वहीं यह सब सुनकर लियो को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, और वह लियो की तरफ एक पंच मारते हुए कहता है कि तुम कमीने बास्टर, और इस पंच के लगने की वजह से लियाओ बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी लियो लियाओ को पकड़ता है और उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर मारे गए हैं। जिस पर लियाओ डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर लियो उसे कहता है कि तुम जितना भी कुछ जानते हो ना चुप चुप बता दो। वहीं ब्लैक स्टार भी कहता है कि लियाओ तुम्हें धोखा देने के लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं बस ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार के ऊपर किसी ने गन को पॉइंट कर दिया होता है, और यह पर्सन यूशानी होती है, जो कि ब्लैक स्टार से कहती है कि ब्लैक स्टार तुमने फिर से अपने क्लाइंट को धोखा दिया है। जिस पर ब्लैक स्टार कहता है कि ये तुम थी, लेकिन यूशान ब्लैक स्टार के सर पर हेडशॉट मार देती है, जिसकी वजह से ब्लैक स्टार मारा जाता है। और यूशन वहां से जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी के द्वारा मानसी को मैसेज देना चाहती हूँ कि लियो के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी ना करे, नहीं तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा और उसे परिणामों को भी झेलना पड़ेगा। हमें लियो के विला को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो ने लियाओ को पकड़ कर रखा हुआ होता है, और लियाओ कह रहा होता है प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं जितना भी जानता था ना मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। जिस पर लियो उसकी वीडियो बनाते हुए कहता है कि ठीक है तुमने जो बताया था ना उसे दोबारा से कहो, और लियो उसकी वीडियो बना लेता है। वहीं लियो लियाओ के फादर को कॉल करते हुए कहता है कि तुमने अपने बेटे की फोटो को तो देखी होगी ना, अगर तुम इसे मुझसे छुड़ाना चाहते हो ना तो मुझे सारा सच बता दो, और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी। जिस पर लियाओ का फादर कहता है अगर तुम मेरे बेटे को हर्ट नहीं करोगे ना तो जो भी तुम बोलोगे मैं सब कुछ करूंगा। जिस पर लियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कल को एक कॉन्फ्रेंस को होल्ड करो और अपने सारे क्राइम को एक्सपोज कर लो और सभी लोगों को सच बताओ। जिस पर लियाओ का फादर कहता है कि ठीक है जैसा तुमने कहा है ना मैं वैसे ही करूंगा, और वह अपने बंदे से कहता है कि कल को जाकर एक कॉन्फ्रेंस को बुलाओ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियो ने लियाओ को एक कमरे में बंद करके रख दिया होता है, और वह लियाओ से कहता है कि जब तक तुम्हारे फादर सच नहीं बता देते हैं ना तब तक तुम यहीं पर सड़ते रहोगे। जिस पर लियाओ कहता है प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन लियो वहां से चला जाता है। जिस पर लियाओ कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूशियान लियो से कहती है कि लियो मैंने तुम्हारे एक बोन का सूप बनाया है, क्या तुम इसे चेक करना चाहोगे। जिस पर लियो एक सिप लेते हुए कहता है कि थैंक यू। वह यूशियान से कहता है कि यहाँ पर एक अस्थियों का जार पड़ा हुआ था, क्या तुमने उसे कहीं पर रखा है क्या। जिस पर यूशियान कहती है अच्छा वह जार, तुमने जो भी सूप पिया है ना मैंने वो उसी इंग्रेडिएंट से बनाया है। लियो शॉक हो जाता है और जमीन पर गिरते हुए कहता है कि वो मेरे फादर की अस्थियां थी, फादर मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी अस्थियों को सूप समझकर पी गया।
जिस पर यूशियान हंसते हुए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तुम्हारे फादर की अस्थियों को बुद्धिस्ट हॉल के अंदर रख दिया है। जिस पर लियो अपने मन में कहता है कि सच में ये तो कितनी ज्यादा पागल औरत है। वहीं लियो हॉल के अंदर आते हुए कहता है और अपनी फादर की अस्थियों के सामने बैठकर कहता है कि फादर, मैं उस लियाओ के फादर को जानता हूँ। वह एक चालाक लोमड़ी है, वह बिना फाइट के चीजों को सेटल नहीं करेगा, इसलिए मैं उसके साथ में डेथ तक फाइट करूंगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं ना, तो मुझे मेरी जीत के लिए ब्लेस करो। वहीं उसके फादर के सामने एक डैगर रखा हुआ होता है। उस डैगर को लेते हुए लियो कहता है कि फादर, मैं फैमिली डैगर को अपने साथ रख रहा हूँ। और लियो उस डैगर को अपनी जेब में रख लेता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि लियो वहां से जा रहा होता है, लेकिन यूसियान लियो से कहती है कि क्या तुम कहीं पर जा रहे हो क्या, एक सेकंड के लिए रुको। जिस पर लियो कहता है कि क्या हुआ है। जिस पर यूसियान कहती है कि तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, ये मुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ। जिस पर लियो कहता है, यूसियान, अगर मैं आज वापस नहीं आया ना, तो तुम नेक्स्ट 6 महीने के अंदर इस जगह से चली जाना। और लियो वहां से जाने लगता है। जिस पर यूसियान कहती है कि लियो, मैं तुम्हारे डिनर पर वेट करूंगी, इसलिए जल्दी से वापस आ जाना। वहीं दूसरी तरफ हमें लिहाओ के फादर को दिखाया जाता है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया होता है। और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहता है कि आज मैं आप सभी के सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अनाउंस करना चाहता हूँ। यह सुनकर मेयन कहती है कि मैंने पहले ही पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, जिसे लियाओ का फादर पब्लिकली चीजों को रिवील करेगा, पुलिस जाकर उसे जल्दी से अरेस्ट कर लेगी और इस तरह से किलिन ग्रुप एक नई शुरुआत कर पाएगा। जिस पर लियो कहता है कि काश चीजें ऐसे ही हों। तभी हम लियाओ के फादर को देखते हैं, जो कि कहता है कि इस लियो ने मेरे बेटे लियाओ को किडनैप करके रख लिया है। और यह सुनकर लियो अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। लेकिन तभी वहां ऑफिसर लुओ आ जाती है और आते हुए कहती है कि लियो, हमने तुम्हारी कॉल की रिकॉर्डिंग की कन्वर्सेशन को सुन लिया है और हमें शक है कि तुमने ही लियाओ को किडनैप किया है, इसलिए आकर हमारे सवालों का आंसर करो। जिसे देखकर लियाओ का फादर हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था और मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ लोगों को पहले ही भेज दिया है। कुछ टाइम बाद मेरा बेटा फिर से फ्री होगा और यहाँ पर कोई मेरा मैच नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी छोटी सी चीजों से मुझे हटा सकते हो? जिस पर लियो सीरियस होते हुए कहता है कि इस मोमेंट में आकर मैंने अपनी सब चीजों को खो दिया है। मैंने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा। मैं, जो कि एक 7 फुट लंबा पर्सन हूँ, अगर अपनी फादर की डेथ का बदला नहीं ले पाता हूँ तो मेरे जीने का क्या ही पॉइंट बनता है। यह सुनकर ऑफिसर लुओ कहती है, लियो, जल्दी से अपने हाथों को बाहर निकालो और अपने हाथों को सर के पीछे रखो और घुटने पर बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। लियो अपने जेब से ड्रैगर को निकालते हुए कहता है कि लगता है अब टाइम आ गया है। हम देखते हैं कि लियो ने जिस चीज को निकाला होता है वह कोई डैगर नहीं होता है, क्योंकि यूशियान ने उस डैगर को चेंज कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि यह चीज एक पेन ड्राइव होती है, जिसे देखकर लियो कहता है कि ये क्या है। जिस पर यीलेन कहती है, यह तो वही पेन ड्राइव है जो तुमने मुझे दिया था। और कुछ टाइम बाद हमें उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर दिखाया जाता है कि कैसे लियो के फादर को मार रहा होता है। यह वीडियो देखकर लियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पुलिस के लोगों से कहता है कि जैसे कि तुम्हें सच पता ही चल चुका है कि असली कातिल कौन है। यह देखकर लियो का फादर अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड, ये चीजें तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। वहां पर खड़े सभी लोग कहते हैं कि किलिन ग्रुप के चेयरमैन सियाओ की लियाओ के फादर के द्वारा मारे गए थे। तभी लुओ लियाओ के फादर की तरफ को गन पॉइंट करते हुए कहती है, जिसे देखकर लियाओ का फादर घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे शूट मत करना, मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं मरना नहीं चाहता। यह सुनकर लियो अपने मन में कहता है कि लियाओ का फादर एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है, इसलिए वह अपने रिसोर्स का यूज करके और अपने करेक्शन का यूज करके इजिली जेल से बाहर आ जाएगा। उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं उसे इस तरह से तो जाने नहीं दूंगा। लियाओ के फादर की तरफ दौड़ते हुए कहता है कि तुम कमीने बास्टर्ड, तुमने मेरे फादर की डेथ का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। लेकिन लियो खुद से ही अपने पैरों को अटकाकर वह लियाओ के फादर के सामने गिर जाता है और उसके फादर के हाथ में एक गन को पकड़ाते हुए कहता है कि लकीली मैंने बॉक्सिंग जिम के अंदर से एक गन को अपने पास रख लिया था। लुओ यह सभी चीजों को देख रही होती है। हम देखते हैं कि लियो जमीन पर पड़ा हुआ कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। लियाओ का फादर कहता है कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं और ये गन कहाँ से आई। यह देखकर ऑफिसर लुओ कहती है, मिस्टर लीसिंग, अपनी गन को नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से लियाओ के फादर पर एक गोली आकर लगती है, जिसे देखकर लुओ चिल्लाते हुए कहती है कि अभी मैंने शूट का ऑर्डर नहीं दिया था, किसने पहले फायर किया है। जिस पर उसके साथ खड़े हुए लोग कहते हैं कि हमने शूट नहीं किया है, तो हमें इस तरह से क्यों देख रही हो। वहीं लियाओ का फादर जमीन पर गिरा हुआ कहता है कि लियो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला ही तुम्हारी फैमिली से लड़ाई कर रहा था? तुम उन लोगों को नहीं हरा सकते हो, तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। इसके बाद मे लुओ से कहती है, लियो क्या तुम ठीक हो? जिस पर लियो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यीलेन कहती है कि ये गोली हमारे ऑपोजिट बिल्डिंग से आई है, कोई हमें चुप कराना चाहता है। जिसे सुनकर लियो कहता है कि इसे देखकर लगता है कि मेरे फादर की डेथ में बहुत सारे लोग शामिल थे। तभी इंस्पेक्टर लियो से कहती है कि हमें अभी भी तुम पर शक है कि तुमने ही लियाओ को किडनैप करके रखा हुआ है।
इसलिए हम तुम्हारे विला को देखने जा रहे हैं, और जब तक हम तुम्हारे विला को पूरी तरह से चेक न कर ले तब तक तुम हमारे सामने से नहीं जा सकते हो। कुछ टाइम बाद हमें विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुंचकर ऑफिसर लू अपने बंदों से कहती है कि जाकर पूरे विला को अच्छी तरह से चेकिंग करो। और हम देखते हैं कि चेकिंग होने के बाद उसके साथी आते हुए कहते हैं कि कैप्टन लुओ, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमने हर जगह को देखा है लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला है। तभी लुओ एक दीवार को अपने हाथों से मारते हुए कहती है कि बहुत सारे विला के अंदर कुछ सीक्रेट रूम होते हैं, बस तुम्हें जाकर उनके मैकेनिज्म को ढूंढना है। जिसे देखकर लुओ कहता है, क्या सच में इसने इस जगह को ढूंढ लिया है? कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दूसरे ऑफिसर कहते हैं, कैप्टन लुओ, हमने एक हिडन रूम को देख लिया है और लगता है उसके अंदर कोई पर्सन है। यह सुनकर लुओ लियो को हथकड़ियां लगाते हुए कहती है कि लियो, अगर तुमने लॉस को तोड़ा है ना तो तुम्हें परिणामों को तो झेलना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि कमरे के अंदर एक लड़की होती है जो कि कहती है, मास्टर तुम इतनी जल्दी से क्यों आ गए हो? हम देखते हैं कि ये लड़की यूशियन होती है जो कि कहती है, मैं और ज्यादा टाइम तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ। जिसे देखकर ऑफिसर लुओ कहती है, लियो, क्या तुम इस तरह की चीज़ों से खेलते हो? और ऑफिसर लुओ वहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा छानबीन कर ली है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर लियो ऑफिसर लुओ से कहता है, यह इस तरह से नहीं है जो तुमने देखा है। और लुओ अपने मन में कहता है कि भले ही मैं जेल नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पहले ही सोसाइटी के द्वारा मौत की सज़ा सुना दी गई है। तभी यूशियन लियो से कहती है कि लियो, मैंने तुम्हारी फिर से हेल्प की है, तुम मुझे किस तरह से थैंक्स बोलना चाहोगे? जिस पर लियो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी को ऑफर कर सकता हूँ। यह सुनकर यूशियन कहती है कि तुम कमीने, तुम किस तरह की गंदी चीज़ों को सोच रहे हो? तभी लियो यूशियन से पूछता है कि तुमने लिहाओ को कहाँ पर रखा हुआ है? जिस पर यूशियन कहती है, मैंने उसे एक ऐसी जगह पर बंद करके रख दिया है जहाँ पर उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस पर लियो कहता है कि सच में यह तो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर मूव है। हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जहाँ पर लिहाओ जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसकी बॉडी के अंदर से खून निकल रहा होता है। जिसे देखकर लियो कहता है, यूशियन, क्या तुमने इसे मार दिया है? जिस पर यूशियन उस ब्लड को टच करते हुए कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा है और यह खून अभी गर्म है, लगता है हमारे आने से पहले किसी ने इसे मार दिया है। जिस पर लियो कहता है कि कमरा तो बंद था ना, और बंद कमरे के अंदर भला कोई कैसे मर्डर कर सकता है? तभी यूशियन एक डैगर को फेंकते हुए कहती है कि किलर वहाँ पर छुपा हुआ है, और वह डैगर जाकर छत पर लगी एक एस्केप टनल पर जाकर लगता है। और उस टनल के अंदर लियो और यूशियन घुस जाते हैं, और टनल के अंदर घुसकर लियो कहता है कि भला कोई ऐसी टेक्निक का यूज करके इतनी पतली गली से कैसे जा सकता है? जिस पर यूशियन कहती है कि बंद कमरे के अंदर ऐसी टेक्निक का यूज करके तो बस एस असेसियन वेंचाओ ही काम कर सकता है। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके हैं। यूशियन लियो से कहती है कि तुम यहाँ पर एक ही जगह पर क्यों अटके हुए हो, हमें जाकर उसे पकड़ना चाहिए। जिस पर लियो कहता है, हम यहाँ पर अटक गए हैं। जिस पर यूशियन कहती है, रुको, मैं कुछ करती हूँ। जिस पर लियो ब्लश करते हुए कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, और मैं और ज़्यादा टाइम तक खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। हम देखते हैं कि लियो के ऊपर यूशियन आ गई होती है, और यूशियन को कुछ ऐसी चीज़ टच कर रही होती है जिसे मैं बोलकर नहीं बता सकता। जिस पर यूशियन लियो को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम रास्कल। जिस पर लियो कहता है कि मेरा ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था, मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था। कुछ टाइम बाद हमें विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूशियन अपने ग्लव्स को उतारते हुए कहती है कि मैं उसका ध्यान रख लूंगी, इसलिए तुम्हें खोजे जाने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपने ग्लव्स को पट्टी के अंदर फेंक देती है। जिस पर लियो यूशियन से कहता है कि तुम कौन हो, और तुम्हें पहले भी गोली लग गई थी ना, और यह सब कुछ क्या हो रहा है? जिस पर यूशियन कहती है कि तुम इन चीज़ों के बारे में मत पूछो, और तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जिस पर लियो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें ढूंढनी होंगी। लियाओ के फादर मेरी आंखों के बिल्कुल सामने ही थे जब उन्हें गोली के द्वारा मार दिया गया। मुझे डर नहीं है कि अगला नंबर मेरा हो सकता है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद भी ये नहीं पता चलेगा कि मुझे किसने मारा है। जिस पर यूशियन लियो को बताती है कि लिहाओ के फादर को यूजी के द्वारा मारा गया है, और लिहाओ को वेंचाओ के द्वारा मारा गया है, जो कि सेम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और जिसका नाम हाइडोंग सोसाइटी है। और हाइडोंग सोसाइटी का इन्फ्लुएंस तुम्हारी सोच से भी परे है। जिस पर लियो शौक होते हुए कहता है, क्या हाइडोंग सोसाइटी? मुझे याद आया, मेरे फादर ने इसके बारे में मुझसे एक बार पहले कहा था कि कुछ लोग उन्हें हाइडोंग सोसाइटी के अंदर रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे फादर ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था, और इस सब के बाद से ही मेरी फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। वहीं हमें दूसरी तरफ हाइडोंग सोसाइटी ड्रैगन हेड क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक पर्सन कहता है, क्या करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हो? यह पर्सन यूसाओ होता है, जो कि क्यान ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होता है। जिस पर मानसी कहती है कि ली फैमिली के दोनों ही बाप बेटे मारे गए हैं, और एविडेंस के अंदर बस लियाओ के फादर ने ही क्राइम को किया था, इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है, जो कि गाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है, जिसका नाम गाओ जिने होता है, जो कि कहता है लियो अभी भी मरा नहीं है, वह एक टाइम बम से कम नहीं है।
तभी तीसरा पर्सन बोलता है कि इस चीज़ के साथ क्या ही परेशानी होगी अगर हम उसे जाकर डायरेक्ट अटैक करें। और यह पर्सन हाईजंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट होता है, जिसका नाम हुआंग याओजू होता है। तभी एक लड़की कहती है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लियो के ऊपर हमारा बहुत सारा रुपये कर्जे का है। अगर हम उसे अभी मार देंगे तो सब चीज़ मिट्टी में मिल जाएंगी। हमें उसे कुछ टाइम के लिए जिंदा रहना देना चाहिए, शायद हम अपने पैसों को रिकवर कर पाएँ। और यह पर्सन हाईचंग बैंक की प्रेसिडेंट होती है, जिसका नाम सू मिंग्यू होता है। तभी एक उनमें से एक पर्सन कहता है कि मेरे लियो के ऊपर $300 बिलियन है। दूसरा पर्सन कहता है कि केलिन ग्रुप ने लियाओ के फादर से $180 बिलियन और मुझसे $220 बिलियन लिए हैं। जिस पर सू मिंग्यू कहती है कि मेरे भी केलिन ग्रुप के ऊपर $100 बिलियन का कर्जा है। तभी गाओ जिने कहता है कि लियो के ऊपर इतने सारे पैसे हैं, अगर हम लियो को बेच भी देंगे ना, तब भी हम इतने पैसे को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है हम उसे जाकर मार दें, नहीं तो वह हमें लियाओ के फादर की तरह एक एक करके नीचे खींच लेगा। जिस पर याओसू कहता है क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग डिसीजन है, तो इसलिए हमें वोट करके ये जान लेना चाहिए कि कौन क्या चाहता है। अगर तुम लोग लियो को रास्ते से हटाना चाहते हो ना, तो अपने हाथों को उठाओ। जिस पर हम देखते हैं कि 4 लोगों ने अपने हाथों को उठाया होता है, जिसकी वजह से डिसीजन को पास कर दिया जाता है। जिस पर यूसाओ कहता है जिन्हें और मानसी ने अपने बहुत सारे लोगों को पहले खो दिया है, और पुलिस भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में मॉनिटर कर रही है, इसलिए गाओ जिन्हें इस मैटर को तुम सॉल्व करोगे। जिस पर गाओ जिन्हें खुश होते हुए कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंश्योर करूँगा कि मैं इस मिशन को आसानी से कंप्लीट कर दूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरी साइकिल को चलाते हुए कहती है कि बॉस, हम कब कार लेंगे, क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्या हम एक बाइक को खरीद लें। और एक प्रेसिडेंट साइकिल के ऊपर काम करने जा रहा है, ये उसकी पर्सनैलिटी को सूट भी नहीं करेगा। जिस पर लियो खुश होते हुए कहता है कि फैसला आ गया है, और लियाओ के फादर के ऊपर जो हमारे ऊपर $180 बिलियन का कर्जा था ना, अब हमें वह रीपे नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए बचे हुए $18.2 बिलियन देना इतना ज़्यादा भी बड़ी बात नहीं है। एक बार हम पैसों को पे बैक कर दें, इसके बाद हम एक कार को खरीद सकते हैं। जिस पर मेयन कहती है कि बॉस, आज मेरी बहन की सर्जरी है, इसलिए मुझे जल्दी से जाना चाहूँगी ताकि मैं जल्दी से हॉस्पिटल जा सकूँ। जिस पर लियो कहता है वैसे आज मेरे पास भी कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पर मेई कहती है चलो ये तो बहुत ही अच्छा है। हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है, और एक डॉक्टर जिनका नाम बायजी होता है, वह कहती है कि हमने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स को लगा दिया है, लेकिन सर्जरी फेल हो गई है और अब पेशेंट मर चुका है। यह सुनकर मेई अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाकर रोते हुए कहती है कि यह कैसे हो सकता है, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तब सब कुछ एकदम ठीक था। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि हमने अपना बेस्ट दिया है, प्लीज़ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर मेयन रोते हुए कहती है लिटिल सिस्टर, जल्दी से जाग जाओ, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हारे बिना अकेले क्या करूँगी। सिस्टर प्लीज़ जल्दी से खड़ी हो जाओ। लियो मेई को इस तरह से रोता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और वह सिस्टम से कहता है सिस्टम, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से मैं मेई की बहन को फिर से बचा सकूं? मैं इस तरह से किसी लड़की को अपने सामने रोता हुआ नहीं देख सकता। तभी सिस्टम लियो से कहता है कि तुमने सक्सेसफुली एक ग्रांड रेजुएशन पिल को एक्सचेंज कर लिया है, और इस ग्रांड रेजुएशन पिल को लेने की वजह से आपके टोटल इंटीमेसी पॉइंट में से 60 पॉइंट को काट लिया गया है, और अब आपके पास 0 इंटीमेसी पॉइंट बचे हुए हैं। ये देखकर लियो कहता है सिस्टम, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तो बस पूछ ही रहा था, मेरा एक्सचेंज करने का कोई मन नहीं था। अब मेरे पास 0 इंटीमेसी पॉइंट है, और मेरे पास जीने के लिए बस एक दिन का से कम का टाइम बचा हुआ है। फिर लियो शांत होते हुए कहता है कि पहले मेई एंड की सिस्टर को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे कि क्या होता है। तभी लियो मेई से कहता है मेई, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी बहन को बचा सकता हूँ। यह सुनकर डॉक्टर बाई कहती है कि क्या तुम मेरी एक्सपर्टीज़ पर सवाल कर रहे हो? मैंने उसकी बहन को बचाने के लिए अपनी साइड से सब कुछ करके देख लिया है। उसकी हार्ट बीट रुक गई है और ब्रेन वेव भी गायब हो गई हैं, वह सच में मर चुकी है। जिस पर लियो सीरियस होते हुए कहता है ठीक है, तो फिर मैं एक मेडिकल मिरेकल करूंगा। जिस पर बाई चिल्लाते हुए कहती है कि क्या सच में दुनिया के अंदर मेडिकल मिरेकल जैसी कुछ चीज़ें भी होती हैं? भला कोई मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा कर सकता है? जिस पर लियो कहता है कि क्योंकि तुमने ये ऐसी चीज़ों को पहले नहीं देखा है, इसलिए तुम ये कह रही हो। तभी लियो मेई की बहन के मुंह में ग्रांड रेजुएशन पिल को डाल देता है और कुछ टाइम का वेट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ होता है। जिस पर लियो शॉक होते हुए कहता है कि इसने अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं दिया है। जिस पर बाई कहती है कि तुम्हारी मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर लियो बाई जी से कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करो, मेडिसिन अपने इफेक्ट को दिखाने में थोड़ा तो टाइम लेगी ना। जिस पर डॉक्टर बाई चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेई एन की बहन फिर से जिंदा हो जाती है और कहती है कि इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। वह कहती है सिस्टर, यहाँ पर क्या हो रहा है? जिस पर मेई एन रोते हुए कहती है लिटिल सिस्टर, तुम जग गई हो,
ये सब देखकर डॉक्टर बाई शौक होते हुए कहती है, क्या सच में ये जिंदा हो गई है? तुम कौन हो और तुम ऐसे मेडिकल मेडिकल को कैसे कर सकती हो? जिस पर लियो कहता है कि एक बहुत ज्यादा यूनिक स्किल है जिसे मैं दूसरों के साथ में शेयर नहीं कर सकता हूँ। जिस पर बाई कहती है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव स्किल है। तभी लियो अपनी वॉच को देखते हुए कहता है कि अभी मेरे पास जीने के लिए बस आधे घंटे का टाइम ही बचा हुआ है। वह चेयर पर बैठते हुए अपने मन में कहता है कि मई, तुम अपनी सिस्टर को चेक करने में अभी कितना टाइम लगाओगी? मेरे पास अभी जीने के लिए बस आधे घंटा ही है, जल्दी से आकर मुझे इंटीमेसी पेंट दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर बाई आते हुए कहती है कि मई की बहन की बीमारी ही खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके सेंसेस भी वापस से नॉर्मल हो चुके हैं। तुमने तो मेरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। वह लियो से कहती है कि तुमने मेयन की बहन को कैसी पिल दी थी? क्या तुम एक गोली मुझे भी दे सकते हो रिसर्च के लिए? जिस पर लियो सीरियस होते हुए कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों ही करूंगा। जिस पर डॉक्टर बाई शौक होते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दवाई बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसके लिए मैं तुम्हें पे भी कर सकती हूँ। जिस पर लियो कहता है कि पर तुम मुझे कितना पैसा दे सकती हो? और वह अपने मन में कहता है कि मैं इस पिल को अपनी लाइफ को एक्सचेंज करके खरीद रहा हूँ। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे सब चीज नेगोशिएट हो सकती है। लेकिन तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी नई टारगेट को डिटेक्ट हो चुका है और अब की बार तुम्हें इसके साथ में कॉन्टेक्ट को बनाना है। तभी डॉक्टर बाई कहती है कि मेरे पास फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक की एक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ $20 मिलियन है। मुझे पता है कि ये काफी नहीं है, लेकिन ये मेरे कमाए हुए सारे पैसे हैं। मुझे सच में ये पिल चाहिए। तभी सिस्टम कहता है कि आपको नई गॉडेस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है जिसका नाम बायजी है और इसका टाइटल डिवाइन फिजिशियन है और मेडिसिन के अंदर इसको प्रोफिशिएंसी है। अगर आप किसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को बना लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर भालू के बराबर सूंघने की एबिलिटी और आपके हाथों की पावर भी बढ़ जाएगी और आपकी लाइफ स्पैन को 10 दिन से भी बढ़ा दिया जाएगा। तभी सिस्टम लियोस को अलर्ट करते हुए कहता है कि आपके पास जीने के लिए बस 10 सेकंड ही बचे हुए हैं, जल्दी से आपको कॉन्ट्रैक्ट को बनाना पड़ेगा। तभी लियो डॉक्टर बाई से कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देना चाहिए, लेकिन मेरी एक एडिशनल कंडीशन है। अगर तुम फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एज ए चीफ डॉक्टर काम करोगी तो मैं इस चीज के लिए रेडी हो जाऊंगा। जिस पर डॉक्टर बाई तैयार हो जाती है। तभी सिस्टम कहता है कि आपके पास बस 8 ही सेकंड बचे हुए हैं। जिस पर लियो डरते हुए कहता है कि जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही हूँ। और हम देखते हैं कि 3 और 2 सेकंड ही बचे होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर बाई कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से लियो की लाइफ को 10 दिन से बढ़ा दिया जाता है। और लियो खुश होते हुए कहता है कि अब मुझे थोड़ा चार्जअप फील हो रहा है, यह कितना ज्यादा अच्छा है। और बाई अपने हाथों को छुड़वाते हुए अपने मन में कहती है कि यह मेरे हाथों को टच करके एंजॉय कर रहा था, यह कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग पर्सन है। और वह लियो से कहती है कि वेल, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तो क्या तुम मुझे पिल दे सकते हो? जिस पर लियो कहता है कि मैंने तुम्हारी फार्मास्यूटिकल कंपनी को अभी तक देखा नहीं है और यह अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि उसकी वर्थ $20 मिलियन है भी या फिर नहीं है। और लियो अपने मन में कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास इंटीमेसी पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं ग्रांड रेजोल्यूशन पिल को अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, इसलिए मैं इस चीज को पोस्टपोन कर रहा हूँ। तभी डॉक्टर बाई लियो को एक कार्ड देते हुए कहती है कि ये मेरी कंपनी का एड्रेस है, इसलिए कल को आकर हम कंपनी पर मिलते हैं और कल तुम मेडिसिन लाना भी मत भूलना। जिस पर लियो कहता है कि ठीक है, हम कल को मिलते हैं। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि लियो और मे साइकिल पर जा रहे होते हैं और मे लियो को थैंक्स करते हुए कहती है, बॉस आपका बहुत ज्यादा थैंक यू कि आपने मेरी बहन की जान को बचा लिया है, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन है। जिसे सुनकर लियो अपने मन में कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अच्छे लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते। लेकिन तभी मे किसी चीज को देखकर अपनी साइकिल को रोक देती है और हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे बंदे आगे होते हैं, जिनमें से उनका बॉस कहता है कि ये दोनों यहाँ पर है। जिसे देखकर मे लियो से कहती है कि बॉस पहले जाकर मैं फाइट करूंगी, अगर मैं उन्हें हैंडल नहीं कर पाई तो आप आकर फिर पीछे से देख लेना। लेकिन तभी लियो भागते हुए कहता है, क्या तुमने देखा नहीं है कि उनके हाथ में कितने सारे नाइफ हैं? अगर हम उन्हें पीट कर भगा भी देंगे तब भी हमें बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी, इसलिए इन्हें परेशान मत करो। जिसे सुनकर मैं ही कहती है कि बॉस आप तो सही कह रहे हो। और वह लियो के साथ में भागते हुए कहती है कि अगर लियाओ के फादर पहले ही मर चुका है तो भला ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। जिस पर लियो कहता है कि हो सकता है कि इसने हाइडोंग सोसाइटी ने भेजा हो। जिस पर मियन कहती है कि हम इस तरह से नहीं बच सकते हैं, हमें इनसे छुटकारा लेने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि लियो एक बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें जल्दी से जाकर उस बिल्डिंग पर चढ़ जाना चाहिए। और वह मेयन को उस बिल्डिंग पर चढ़ने पर उसकी हेल्प करता है। जिस पर मेयन कहती है कि लियो क्या तुम ऊपर नहीं आ रहे हो? जिस पर लियो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मेई के पीछे उस बिल्डिंग पर चढ़ रहे होते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है कि तुम इससे आगे कहाँ पर जाओगी। लियो उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसने बिल्डिंग की सभी रस्सियों को काट दिया होता है, जिसकी वजह से पाइप टूट कर नीचे गिरने लगते हैं और जिसकी वजह से सभी लोग और मे भी नीचे गिरने लगती है। और मे गिरते हुए कहती है कि लियो तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के। जिस पर लियो कहता है
कि मेई तुम चिंता मत करो, मैं अपनी अल्टीमेट मूव का यूज करने वाला हूँ। और वह मेई को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे सेफली नीचे उतार देता है, जिसे देखकर मेई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि लियो सच में तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। जिस पर लियो कहता है कि मेई तुम अपना वेट को थोड़ा कम करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा भारी हो। जिस पर मेई लियो के गाल को खींचते हुए कहती है बॉस तुम क्या कह रहे हो। जिस पर लियो डरते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम देखते हैं कि जो लोग लियो और मेई को मारने के लिए आए होते हैं वह जमीन पर पड़े हुए होते हैं और लियो मेई को गोद में ले जा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे इतने सारे इंटीमेसी पॉइंट मिल गए हैं, लगता है मैंने जो मेई की बहन की जान बचाई है ये उसके कारण मुझे इतने सारे इंटीमेसी पॉइंट को मिल रहे हैं। हमें एक काले कलर की कार को दिखाया जाता है और उस कार के अंदर गाउस जिन्हें बैठा होता है और उसके हाथ में एक वह गाड़ी को मारते हुए कहता है कि लगता है मैंने ईडस के एक ग्रुप को पाल रखा है, इतने सारे लोग भी मिलकर अकेले लियो को नहीं मार पाए हैं। जिस पर उसके साइड में बैठी हुई सुमिंग कहती है कि लगता है लियो अभी तक मरा नहीं है, चलो हमें उसे जीने के लिए थोड़ा टाइम और दे देते हैं, जब हम उससे अपने पैसों को रिकवर कर लेंगे तब हम उसे मार देंगे। जिस पर गाओ जिन्हें कहता है सुमिंग तुमने भी तो किलियन ग्रुप के साथ में डील की थी ना, अगर हम लियो को इस तरह से ग्रो करने देंगे ना तो चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। जिस पर सुमिंग कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस पर गाओ जिन्हें खुश होते हुए कहता है कि लियो तुम कुछ टाइम के लिए खुद को लकी समझ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ग्रो नहीं होने दूंगा, इसलिए अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट को एंजॉय करो। हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर लियो और डॉक्टर बाई लियो से कहती है कि लियो देख लियो, ये साइड में जो है लेफ्ट साइड में रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और राइट साइड में सेल्स डिपार्टमेंट है। अभी तक ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, लेकिन अभी तक इसके प्रोडक्ट का अंदर को हम प्रॉफिट के अंदर गिन सकते हैं। वैल्यू को एक प्रोडक्ट को दिखाते हुए कहती है कि एक वाइटनिंग प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ और इसका नाम स्नोविजन क्रीम है। इस प्रोडक्ट को एंशिएंट फॉर्मूला के द्वारा मैं बना रही हूँ और मुझे विश्वास है अगर ये एक बार ऑफिशियली लॉन्च हो गया ना तो ये तुम्हें बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट बनाकर देगा। जिस पर लियो उसे देखते हुए कहता है क्या सच में ये इतनी ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि एंशिएंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्नोविजन क्रीम के इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके गेट का दरवाजा टूट जाता है और एक लड़की और बहुत सारे लोग उनके साथ डंडा लेकर आ रहे होते हैं, जिनमें से उसकी बॉस ही फे डॉक्टर बाई से कहती है कि भाई तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर डाल दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे इस बेकार बिजनेस को बंद करने जा रही हूँ। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है मिस ही फे क्या हुआ है। जिस पर ही फे कहती है कि तुमने मुझे खुले आम हार्म करने की हिम्मत कैसे हुई है। मैंने आज तुम्हारी स्नो विजन क्रीम को यूज किया जिसकी वजह से मेरा चेहरा इस तरह से हो गया है और मेरा चेहरा खराब ही नहीं हुआ बल्कि इसमें से गंदी स्मेल भी आ रही है। जिस पर डॉक्टर बाई डरते हुए कहती है कि ओ माय गॉड कि ये क्या हो गया है, लगता है कुछ चीजें बेकार चली गई हैं, लेकिन मुझे तो किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही है। जिस पर ही फे कहती है कि तुम्हारी मुझसे जवान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई और वह डॉक्टर ही बाई की तरफ बैट को मारते हुए कहती है कि लगता है तुम मरने के लिए डोल रही। लेकिन हम देखते हैं कि उस डंडे को लियो ने पकड़ लिया होता है और वह ही फे से कहता है कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और उस अटैक को रोकता हुआ देखकर डॉक्टर बाई रोते हुए कहती है लियो मेरी हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए स्नोविजन क्रीम की इंस्टेबिलिटी के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं तुम्हारी मेडिसिन का यूज करना भी डिजर्व नहीं करती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिस पर लियो डॉक्टर से बाई से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर चला जाऊंगा तो ये लोग तुम्हें खा जाएंगे। जिस पर हीफे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं लोगों को नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं भी अपनी तरह इसके चेहरे को खराब कर दूंगी। जिस पर लियो कहता है कि हम इन चीजों को लड़ाई झगड़े के अलावा भी शांति से ठीक कर सकते हैं और मैं तुम्हारे चेहरे को फिर से ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पर हीफे कहती है कि भला मैं तुम्हारी बातों को क्यों ही सुनूं। जिस पर लियो कहता है कि तुम्हारा चेहरा पहले से ही खराब है, अगर तुम मुझे 3 घंटे का टाइम दोगी तो मैं तुम्हारे चेहरे को फिर से ठीक कर दूंगा। जिस पर हीफे वहां से जाते हुए कहती है कि 3 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बस तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रही हूँ और जब तक टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं इस जगह को ही तबाह नहीं करूंगी बल्कि ये भी इंश्योर करूंगी कि तुम दोनों हॉस्पिटल के अंदर हो। और कुछ टाइम बाद हमें लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बाई लियो से कह रही होती है लियो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, ये सब चीजें मेरी वजह से हुई है, इसलिए इन सब चीजों को मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे लोगों को एक अनस्टेबल प्रोडक्ट को नहीं देना चाहिए था। जिस पर लियो कहता है कि अगर ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो क्यों ना हम इसे स्टेबल कर दें। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि मैंने इस दवाई को अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मिक्स करके बनाया है लेकिन ये फिर भी नहीं बनी है और इसके फाइनल बैलेंस को मैं कंट्रोल करने में फेल हो गई थी क्योंकि मैंने बहुत सारे ड्रग्स को ट्राई करा है, इसकी वजह से मैं अपनी स्मेल करने की पावर को पूरी तरह से खो चुकी हूँ। जिस पर लियो कहता है कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है,
क्योंकि तुमने ही फेई के चेहरे से आने वाली सड़े अंडे की महक को भी तुम स्मेल नहीं कर पाई थी। तभी लियो डॉक्टर बाई से कहता है, क्या तुम अपनी स्मेल करने की पावर को फिर से रिस्टोर करना चाहती हो और अपनी पावर को और ज्यादा एनहेंस करना चाहती हो? जिस पर डॉक्टर बाई कहती है, हाँ क्यों नहीं। जिस पर लियो कहता है, ठीक है तो मैं कुछ करता हूँ। और वह एक कार्ड को निकालता है और कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट मेथड है और जिसकी वजह से तुम्हारी स्पेल करने की पावर एक भालू के बराबर हो जाएगी और तुम इस चीज पर शक मत करो और इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। और लियो अपने मन में कहता है कि एक भालू के सूंघने की शक्ति एक साधारण इंसान से 2100 गुना ज्यादा होती है, जो कि इस फॉर्मूले को डेवलप करने के लिए काफी होगी। और वह उस कार्ड को डॉक्टर बाई के सर पर लगा लेता है और उस कार्ड के लगने की वजह से हम देखते हैं कि डॉक्टर बाई खुश होते हुए कहती है, ओ माय गॉड, मेरे स्मेल करने की पावर फिर से रिकवर हो गई है और अब मैं किसी भी चीज को फिर से रिकवर स्मेल कर सकती हूँ। यह तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर लियो कहता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो तो क्यों ना जल्दी से चलकर उस ठीक फॉर्मूले को तैयार करें, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जिस पर डॉक्टर बाई खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, हम अपने काम को शुरू करते हैं। इसके बाद डॉक्टर बाई स्नोविजन क्रीम के करेक्ट फॉर्मूले को बनाने में लग जाती है, लेकिन स्मेल की पावर इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से वह लियो के सेंट को भी स्मेल कर पा रही होती है और वह अपने मन में कहती है कि यह लियो का सेंट है और मैंने सोचा नहीं था कि उसकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी होगी। तभी लियो डॉक्टर बाई से कहता है, मिस बाई, क्या हम अपने काम को शुरू कर सकते हैं? जिस पर डॉक्टर बाई कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। और लियो अपने मन में कहता है कि मिस बाई के साथ कॉन्टेक्ट बनाने की वजह से मेरी लाइफ 10 दिन से बढ़ गई है और मिस बाई की इंटीमेसी पॉइंट को कलेक्ट करने के लिए एकदम अच्छी चॉइस है। वहीं डॉक्टर बाई उस फॉर्मूला को बनाते हुए कहती है, जो प्रॉब्लम पहले इम्पॉसिबल लग रही थी वह प्रॉब्लम अब एडिशन और सब्ट्रैक्ट की तरह लग रही है। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि वहां पर ही पे आते हुए कहती है कि अब टाइम खत्म हो गया है और तुम दोनों ने क्या सोच लिया है कि तुम दोनों को किस तरह से मरना चाहते हो। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है, मिस ही, मैंने स्नोविजन क्रीम के करेक्ट फॉर्मूला को बना लिया है, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, इस बार मैंने कोई भी गलती नहीं की है, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं इसके परिणाम को झेलने के लिए रेडी हूँ। जिस पर मिस ही उस फॉर्मूले को देखते हुए उसे अपने चेहरे पर डाल देती है, जिसे देखकर लियो शॉक होते हुए कहता है कि तुमने इस फॉर्मूले को अपने चेहरे के ऊपर डायरेक्ट डाल दिया है, क्या तुम्हें डर नहीं था कि कुछ गलत हो सकता है? जिस पर ही फेई कहती है कि मेरा चेहरा पहले से ही खराब हो चुका है और इसलिए इससे ज्यादा और भी ज्यादा चीजें क्या खराब हो सकती हैं, और अगर कुछ चीजें खराब भी होती हैं तो कम से कम मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी, जिसकी वजह से मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ही फेई के चेहरे पर अचानक से कुछ होने लगता है और वह कहती है कि मेरे चेहरे पर अचानक से इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ही फेई का चेहरा एकदम ठीक हो जाता है, जिसे देखकर लियो अपने मन में कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मिस ही इतनी ज्यादा सुंदर होंगी। जिसे देखकर डॉक्टर बाई लियो को हक करते हुए कहती है कि फाइनली मैंने स्नोविजन क्रीम के सही फॉर्मूले को डेवलप कर लिया है। और वह खुश होते हुए कहती है कि लियो, तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक्स यू। और इसकी वजह से लियो को बहुत सारे इंटीमेसी पॉइंट मिल गए होते हैं और लियो के पास अब टोटल 201 इंटीमेसी पॉइंट होते हैं, जिसे देखकर लियो खुशी से रोते हुए कहता है कि फाइनली मुझे इतने सारे इंटीमेसी पॉइंट मिल गए हैं। अगर मैं इन सभी इंटीमेसी पॉइंट को एक्सचेंज कर लेता हूँ तो मैं 1 साल तक आसानी से जी सकता हूँ, या फिर मैं अगर ग्रांड ग्रेजुएशन पिल को भी एक्सचेंज कर लेता हूँ तब भी मेरे पास बहुत सारे इंटीमेसी पॉइंट बच जाएंगे। लेकिन तभी सिस्टम कहता है कि डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट ने ग्रांड ग्रेजुएशन पिल को एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए ग्रांड ग्रेजुएशन पिल को सक्सेसफुली एक्सचेंज कर लिया गया है और इसलिए आपके टोटल 200 पॉइंट को काट लिया गया है और अब आपके पास बस एक इंटीमेसी पॉइंट बचा हुआ है। जिसे देखकर लियो बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ये सब क्या हुआ है, और वह सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टम, किसने तुम्हें ऑटो एक्सचेंज की अथॉरिटी दे दी थी? और लास्ट टाइम तो इस ग्रेजुएशन पिल की कीमत बस 60 इंटीमेसी पॉइंट थी, अचानक से इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? जिस पर सिस्टम कहता है कि लास्ट टाइम तुमने इस पिल को पहली बार एक्सचेंज किया था, इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया गया था, लेकिन अब यह पिल तुम्हें रेगुलर प्राइस पर मिलेगी और जो भी तुम्हें सिस्टम ने बताया है वो एकदम सही है। जिसे सुनकर सिस्टम से लियो कहता है कि सिस्टम, तुम तो बहुत ज्यादा रूथलेस पर्सन हो। वहीं दूसरी तरफ ही फेई डॉक्टर बाई से कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें मेडिकल एस्थेटिक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो? जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि तुम्हारा मतलब नेशनल मेडिकल एस्थेटिक कंपटीशन। वह कहती है कि मैं इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना चाहती हूँ और मैंने इसके लिए साइन अप भी किया था, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गई। जिस पर ही फेई डॉक्टर बाई को एक वीआईपी कार्ड देते हुए कहती है कि तुम इस कार्ड से रजिस्टर करो, तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। और उस कार्ड को देखकर लियो कहता है, ये तो ब्लैक ड्रैगन कार्ड है। ब्लैक ड्रैगन कार्ड तो ही फैमिली का एक हाई लेवल का साइन है, जो कि हाईचैंग सिटी के अंडरग्राउंड एम्परर है और पूरी हाईचैंग सिटी के अंदर बस ये 10 कार्ड ही हैं और एक नॉर्मल पर्सन इस कार्ड की असली पावर के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और मैंने ब्लैक ड्रैगन फैमिली के बारे में सुना है कि वहां पर एक एल्डर सिस्टर है जिसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं, क्या ये वही तो नहीं है?
तभी डॉक्टर बाई उस कार्ड को हाथ में लेते हुए कहती है कि इस कार्ड का भला क्या ही यूज है, और वैसे भी इस बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेडिकल है और इस बार इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। जिस पर लियो उस कार्ड को लेते हुए कहता है कि यह कार्ड यूजफुल है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब हम इसे ट्राई करेंगे। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है क्या सच में ठीक रहेगा। जिस पर लियो कहता है अगर ये कंपटीशन इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना हमें जाकर एक बार ट्राई करना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर बाई स्नोविजन क्रीम को हाथ में लेते हुए कहती है कि मेरे पास बनी हुई बस यही प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर चलती हूँ। और कुछ टाइम बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की बोल रही होती है, डायरेक्टर यू कंपटीशन के टाइम पर प्लीज मेरे साइड से बोलना। जिस पर डायरेक्टर यू हंसते हुए कहता है मिस जाओ, आप चिंता मत करो, आपका मिस्टर गाओ के साथ में इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि आप इस कंपटीशन को बड़ी आसानी से जीत जाएंगी और कोई इस चीज के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और यह पर्सन जे यू होता है जो कि मेडिकल ब्यूटी एसोसिएशन का डायरेक्टर होता है। लेकिन तभी डॉक्टर बाई और लियो वहां पर आ जाते हैं और डॉक्टर बाई आते हुए कहती है हेलो, हमें यहाँ पर रजिस्टर कराना है। जिस पर मिस्टर जाओना कहती है कि अरे ये तो हमारी आउटस्टैंडिंग क्लासमेट डॉक्टर बाई है, और वह कहती है कि तुम अपनी इस छोटी सी कंपनी के साथ में इस कंपटीशन के अंदर कैसे रजिस्टर करने की हिम्मत कर सकती हो। जिस पर डॉक्टर बाई लियो को बताती है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है। जिस पर लियो कहता है लेकिन इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है मुझे नहीं पता कि ये मुझे हमेशा क्यों टारगेट करती रहती है। जिस पर डायरेक्टर यू को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर बाई के डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है, जिसे देखकर जाओना कहती है अरे ये तो वही मेडिकल कंपनी है जिसे प्रैक्टिस के टाइम पर एक्सपोज कर दिया गया था। और यह सुनकर डायरेक्टर यू डॉक्टर बाई से कहता है कि तुम हमारे एसोसिएशन की मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि कंपटीशन के अंदर नॉन मेंबर भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, क्या तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा है और क्लिनिकल डाटा को भी तुम देख सकती हो। जिस पर डायरेक्टर यू उन डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए कहता है कि मैंने कहा है ना कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे रिक्वायरमेंट को पूरे नहीं करते हैं, इसलिए मेरे टाइम को खराब मत करो। और जाओना उन कागजों के ऊपर पैर रखते हुए कहती है डॉक्टर बाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो लड़की यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की होगी वह इस तरह की कंडीशन के अंदर होगी। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि मेरा हार्ड वर्क है इसलिए सब कुचलो मत और इसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। लेकिन तभी लियो चिल्लाते हुए कहता है कि उससे माफी मांगो और वह ब्लैक ड्रैगन कार्ड को निकालते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि जाकर डॉक्टर बाई से माफी मांगो। जिस पर डायरेक्टर लियो से कहता है क्या तुम मुझे बैंक के ब्लैक कार्ड को देना चाहते हो, यह तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। जिस पर लियो कहता है कि यह कोई बैंक का कार्ड नहीं है। जिस पर डायरेक्टर यू उस कार्ड को फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर भी इस मेडिकल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी आंखों से दूर चले जाओ। जिस पर लियो शौक होते हुए कहता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तुमने ब्लैक ड्रैगन कार्ड को फेंकने की हिम्मत की है। जिस पर डायरेक्टर यू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने हो कौन, और मैंने कभी किसी ब्लैक ड्रैगन कार्ड के बारे में नहीं सुना है। जिस पर जाओना हंसते हुए कहती है कि डॉक्टर बाई देखो ना, उस आदमी को जिसे तुम अपने साथ लेकर आई हो वो एक लो लेवल के एक्सपोजर के अलावा और भी ज्यादा कुछ नहीं है। जिस पर डॉक्टर बाई लियो के पास जाते हुए कहती है लियो क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर लियो कहता है रुको इतनी जल्दी मत करो, और वह डायरेक्टर यू से कहता है कि जल्दी से जाकर अपने प्रेसिडेंट को बुला कर लेकर आओ और उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और लियो अपने मन में कहता है कि मैं हाईचंग का नंबर 1 यंग मास्टर हूँ, भला ये ब्लैक ड्रैगन कार्ड गलत कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वहां पर प्रेसिडेंट वहां पर आते हुए कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिस पर जाओना कहती है कि उनकी कंपनी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिजेक्ट हो गई है, लेकिन ये दोनों लोग यहाँ से जाने के बजाय यहाँ पर आकर परेशानियों को खड़ा कर रहे हैं। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि ये किस तरह की कंपनी है, जाकर इसे ब्लैकलिस्ट कर दो। लेकिन तभी वह जमीन में पड़े हुए ब्लैक ड्रैगन कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और ब्लैक ड्रैगन कार्ड को उठाते हुए कहता है अरे नहीं ये तो ब्लैक ड्रैगन कार्ड है। और प्रेसिडेंट को इस तरह से शौक होता हुआ देखकर डायरेक्टर यू कहता है प्रेसिडेंट ये लड़का इस कार्ड को दिखाकर बहुत ज्यादा शो ऑफ करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने इस कार्ड को फेंक दिया है और आप भी इस कार्ड को जल्दी से कचरे के डिब्बे में फेंक दो, प्लीज आप अपने हाथों को गंदा मत करो। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है क्या तुमने इस कार्ड को फेंक दिया था। जिस पर डायरेक्टर यू कहता है हाँ बॉस मैंने इस कार्ड को फेंक दिया था। और यह सुनकर प्रेसिडेंट यू डायरेक्टर यू को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम इडियट कहीं के, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो ना तो मुझे इन सब चीजों के अंदर मत घसीटो। और यह देखकर जाओना कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और थप्पड़ खाने के बाद डायरेक्टर यू प्रेसिडेंट से कहता है प्रेसिडेंट आप जरूर से कोई गलती कर रहे हैं, ये तो बस एक नॉर्मल सा कार्ड है। जिस पर प्रेसिडेंट डायरेक्टर यू से कहता है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन कार्ड को एक नॉर्मल कार्ड कहने की हिम्मत कैसे हुई, सच में तुम मरने के लिए घूम रहे हो क्या। और कुछ टाइम बाद प्रेसिडेंट लियो को ब्लैक ड्रैगन कार्ड को देते हुए कहता है लियो मुझे माफ कर दो कि ये मेरी गलती है कि मैंने इनके जैसे लोगों को काम पर रखा हुआ है, तुम बिना रजिस्टर किए भी इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो।
और कार्ड को लेते हुए लियो प्रेसिडेंट से कहता है कि प्रेसिडेंट, तुम्हारा एसोसिएशन तो सच में बहुत ज्यादा ही अनफेयर है। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है, हाँ हाँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। और यह देखकर डॉक्टर यू बाई शौक होते हुए कहती है, क्या सच में इस कार्ड की पावर इतनी ज्यादा है? वहीं दूसरी तरफ भी जाओना शौक होते हुए कहती है कि इस पर्सन की आइडेंटिटी क्या है। इसने प्रेसिडेंट को डराया ही नहीं बल्कि अपने सामने घुटनों पर लाकर भी खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डायरेक्टर यू से कहता है कि तुमने अपने काउंसिल मेंबर की पोस्ट को खो दिया है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर डायरेक्टर यू डरते हुए कहता है, नहीं सर प्लीज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस जॉब को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर पर बीवी और बच्चे हैं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन प्रेसिडेंट लियो को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, प्लीज सर आप उसकी बातों को मत सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। और उन लोगों को जाता हुआ देखकर जाओना डायरेक्टर यू से कहती है, देखो कैसे उन लोगों ने तुम्हें स्पीचलेस छोड़कर चले गए हैं। बस उन लोगों का एक प्रेसिडेंट सपोर्ट कर रहा है, इससे ज्यादा ये लोग और ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस पर डायरेक्टर यू कहता है, मिस जाओना, मैंने आपकी वजह से अपनी जॉब को खो दिया है, इसलिए आप मुझे अमेंडन नहीं कर सकती हैं। जिस पर जाओना वहां से जाते हुए कहती है, चिंता मत करो और याद रखो कि मेरा बॉयफ्रेंड गाओ जिनी है। जिस पर डायरेक्टर यू कहता है कि आप सही कह रही हैं, मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगा और आपकी सारी बातों को सुनूंगा। वहीं जाते हुए जाओना कहती है कि भाई तुम इस बार बहुत ज्यादा लकी हो, लेकिन अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट भी कर पाती हो तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं पहले ही इस कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपने टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। जहाँ पर डॉक्टर बाई अपने टेस्ट सब्जेक्ट से कहती है, तुम जाकर अपने चेहरे को वॉश कर लो। जिस पर वह लड़की कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन इतनी जल्दी इफेक्ट को कैसे दिखा सकती है, तुम्हारा प्रोडक्ट एक स्कैम के अलावा और ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि प्लीज मेरा भरोसा करो और जाकर अपने चेहरे को वॉश कर लो। वहीं वह लड़की जाते हुए कहती है कि मैं सच में कितना ज्यादा ही अनलकी हूँ, मैं टीना एस्थेटिक के टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में क्यों नहीं चुनी गई, क्योंकि टीना एस्थेटिक के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वहीं डॉक्टर बाई के पीछे जाओना आते हुए कहती है कि तुमने अभी 5 मिनट पहले ही चीजों को शुरू किया था और तुमने चीजों को इतनी जल्दी खत्म कर दिया है। क्या तुमने अपनी हार को पहले से एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वर्थी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी कंपनी इस कंपटीशन के पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं रखती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनसे थोड़ी दूर से ही भीड़ में से आवाज आ रही होती है, जहां पर लोग कह रहे होते हैं कि इसका चेहरा कैसा हो गया है, और वह लड़की कहती है कि मेरा चेहरा कैसा हो गया है ये। वहीं से एक लड़की भागता आते हुए कहती है और डॉक्टर बाई के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, डॉक्टर बाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और मैंने जो आपसे भी कुछ कहा था उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपका प्रोडक्ट तो सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। और हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के लगने की वजह से उस लड़की का चेहरा यंग और ब्यूटीफुल हो जाता है। और इन सब चीजों को दूर से जाओना अब देखते हुए अपने मन में कहती है कि भला ये कैसे हो सकता है। और कुछ टाइम बाद होस्ट कहता है कि तीनों राउंड के डाटा को एनालाइज कर लिया है और तीनों राउंड होने के बाद में बस 2 कंपनियां ही फाइनल तक पहुंची हैं। पहली टीना एस्थेटिक और दूसरी डॉक्टर बाई की जी एस्थेटिक है। वहीं डॉक्टर बाई लियो के पास आते हुए कहती है कि लियो, हम फाइनल राउंड में जीत गए हैं और हम अगले राउंड में जाने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं और हमारी स्नोविजन क्रीम एक हिट होने जा रही है। जिस पर लियो कहता है, हाँ आज तो बस शुरुआत ही है, कुछ टाइम बाद हमारी स्नोविजन क्रीम चाइना के अंदर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी फेमस हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ होस्ट कहता है कि दोनों ही कंपनियों के प्रोडक्ट को ऑफिशियली लॉक कर दिया गया है और फाइनल के स्टार्ट होने से पहले कोई भी इन प्रोडक्ट को टच नहीं करेगा और अब चीजों को साफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओना डॉक्टर बाई से कहती है कि अगर हम जीत जाए ना तो किसी भी तरह की बातों को मत बनाना। और जाओना एक कमरे में आकर गुस्सा करते हुए कहती है कि उस कमीनी कुतिया ने इतने अच्छे प्रोडक्ट को कैसे बना लिया है, यह चीज मेरे दिमाग को खराब कर रही है। क्या टीना वन स्नोविजन क्रीम से इतनी आसानी से हार जाएगी? मैं इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तभी गाओ जिन्हें जाओना के पीछे आते हुए कहता है, कौन है जिसने मेरी बेबी को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया है? जिस पर जाओना खुश होते हुए कहती है, गाओ ये कोई और नहीं वही लियो और डॉक्टर बाई हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इतने अच्छे नए फॉर्मूले को कहां से ढूंढ लिया है और वह दोनों मेरी चैंपियनशिप को ही मुझसे चुराना चाहते हैं। जिस पर गाओ जी ने कहता है, अच्छा वह लियो, उसे तो मैं पहले से ही जानता हूँ, वह पहले मेरे सामने आ चुका है। जिस पर जाओना कहती है, क्या तुम उसे जानते हो? जिस पर गाओ जी ने कहता है कि वह पहले हाईचैंग का नंबर 1 यंग मास्टर था, लेकिन अब वे एक सड़क के कुत्ते से अलावा कुछ भी नहीं है। और यह सुनकर जाओना खुश होते हुए कहती है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि डॉक्टर बाई इतनी ज्यादा एरोगेंट क्यों हो गई थी, क्योंकि उसने खुद को सपोर्ट करने के लिए एक बैकअप को ढूंढ लिया था। लेकिन एक फिनिक्स बिना फेदर और फायर के एक मुर्गे के अलावा कुछ नहीं है और पूरे लाइफ टाइम के अंदर भी कभी मुझे हरा नहीं पाएगी, क्योंकि गाओ जी ने इस कंपटीशन के अंदर मेरी हेल्प कर रहा है और मैं अपने कनेक्शन और गाओ जी ने की हेल्प की वजह से इस कंपटीशन को बड़ी आसानी से जीत जाऊंगी। और इस कंपटीशन के जीतने की वजह से मेरी कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन युआन से भी ज्यादा हो जाएगा। जिस पर गाओ जी ने कहता है कि इस कंपटीशन की जीतना बहुत ज्यादा आसान है और वह डायरेक्टर यू से कहता है कि यह तो डायरेक्टर यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसकी तरफ है।
जिस पर डायरेक्टर यू हंसते हुए कहता है, जब तक मैं गाओ जिन्हे और जावना की हेल्प कर सकता हूँ तब तक मैं किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर गाओ जिन्हे खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब अब जीत हमारी है। वहीं दूसरी तरफ हमें कंपटीशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट कह रहा होता है कि अब ब्यूटी कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है और वहां पर कुछ टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं, जिस पर होस्ट कहता है कि पार्टिसिपेंट अपने मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी टेस्ट सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। जिस पर जावना एक लड़की को चूज करती है जिसका चेहरा खराब होता है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। वहीं ये सब देखकर लियो अपने मन में कहता है कि जावना की क्रीम तो एक्ने को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन वह एक ऐसी लड़की को क्यों चूज कर रही है जिसका चेहरा इतना ज्यादा खराब है। ऐसा लगता है कि वो कोई हिडन ट्रिक को खेल रही है और हम उस तरह के इसे एडवांटेज नहीं लेने देंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बाई एक लड़की को पिक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें चूज करती हूँ, लेकिन लियो उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम एक ऐसे टेस्ट सब्जेक्ट को चूज करोगी जिसके चेहरे के अपने ज्यादा दाग धब्बे हैं तो हम बेशक इस कंपटीशन को हार जाएंगे। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है तो हमें क्या करना चाहिए। जिस पर डॉक्टर बाई एक दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट को चूज करते हुए कहती है, आंटी मैं आपको चूज करती हूँ। वहीं ये सब देखकर वहां पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि जी मेडिकल ने तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कैंडिडेट को चूज किया है, जो कि एक मिडिल एज की ओल्ड आंटी है और रिंकल्स को हटाना बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए यह कंपटीशन को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टीना मेडिकल ने एक ऐसे टेस्ट सब्जेक्ट को चूज किया है जिसके ऊपर एक्ने और स्कार है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट का यूज करके एक्ने और स्कार को बड़ी आसानी से रिमूव कर पाएगी और इस तरह से वो कंपटीशन को जीत पाएगी। जबकि मेडिकल ने एक इम्पॉसिबल चैलेंज को चूज किया है जो कि उसके कॉन्फिडेंस को नहीं बल्कि उसके एरोगेंस को शो करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही डॉक्टर बाई ने अपने प्रोडक्ट के ढक्कन को खोला होता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा बेकार स्मेल आ रही होती है, जिसे देखकर डॉक्टर बाई कहती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर तो कुछ गड़बड़ी है। जिस पर लियो कहता है कि क्या हुआ है। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि लगता है इन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया है। और यह सुनकर लियो कहता है कि ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा कमीने लोग हैं। तभी जावना उनसे कहती है, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे अगेंस्ट कंपटीशन के अंदर कॉम्पीट करने के लिए तुम लोग वर्थ ही नहीं हो। जिस पर डॉक्टर बाई चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने हमारे स्नोविजन क्रीम को बेकार कर दिया है, इसलिए मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। जिस पर जावना हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास क्या ही एविडेंस है कि मैंने तुम्हारी स्नोविजन क्रीम को खराब किया है, लेकिन अगर तुम एविडेंस को नहीं दे पाई ना तो मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का केस डाल दूंगी, जिसकी वजह से पुलिस तुम्हें ही पकड़ लेगी। वहीं डॉक्टर बाई उदास होते हुए लियो से कहती है, लियो हम हारने जा रहे हैं। जिस पर लियो कहता है कि हम लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मान सकते हैं। जिस पर डॉक्टर बाई रोते हुए कहती है, अब कुछ भी करना बेकार होगा क्योंकि मेरे पास स्नोविजन क्रीम की बस एक ही बोतल थी और वो भी अब खराब हो गई है, इसलिए अब हम हारने जा रहे हैं और मैं इस अपॉर्चुनिटी को भी खो दूंगी। जिस पर लियो अपने मन में कहता है कि सिस्टम प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम इस तरह से एक सुंदर लड़की को रोता हुआ कैसे देख सकते हो। जिस पर सिस्टम लियो से कहता है, होस्ट आपके नीड के अकॉर्डिंग मैं आपको एक इटर्नल स्प्रिंग वाटर को सजेस्ट करना चाहूंगा। जिस पर लियो कहता है कि देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सिस्टम क्या तुम मुझे कुछ इंटीमेसी पॉइंट उधार दे सकते हो। जिस पर सिस्टम कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई भी ऑफर नहीं है। लेकिन लियो डॉक्टर बाई को गले लगा लेता है और डॉक्टर बाई लियो को हक करके रो रही होती है। जिस पर लियो कहता है, बाई प्लीज इस तरह से रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से रोता देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और अपने मन में कहता है, डॉक्टर बाई इस तरह से रोना बंद करो और जल्दी से मुझे इंटीमेसी पॉइंट को इंक्रीज करके दे दो। लेकिन सिस्टम लियो से कहता है कि इस इमोशन की वजह से आपको कोई भी इंटीमेसी पॉइंट नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ लियो डॉक्टर बाई को एक ग्रांडाइजेशन पिल को दिखाता है जो कहता है कि तुम्हें ये पिल चाहिए थी ना, लो ये पिल ले लो और इससे हम नए प्रोडक्ट को बना पाएंगे और मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया है, लेकिन मेरे पास एक एडिशनल कंडीशन है। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि तुम्हारी एडिशनल कंडीशन क्या है। जिस पर लियो कहता है कि मेरी कंडीशन ये है कि अभी के लिए तुम खुश हो जाओ। जिस पर लियो की बातों को सुनकर डॉक्टर बाई अपने मन में कहती है कि लियो ऐसे टाइम पर भी इतना ज्यादा शांत है और इसकी वजह से लियो को 99 इंटीमेसी पॉइंट मिल जाते हैं। और डॉक्टर बाई लियो को हक करते हुए कहती है कि लियो तुम तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन हो। वहीं लियो बाई को हक करते हुए कहता है कि मुझे जो इंटीमेसी पॉइंट चाहिए थे अब वो मुझे मिल गए हैं। वहीं उनके पीछे खड़ी हुई जावना डॉक्टर बाई से कहती है कि बाई क्या तुम अपनी हार को हैंडल नहीं कर पा रही हो क्या? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे अगेंस्ट इस कंपटीशन को नहीं जीत पाओगी। और डायरेक्टर यू कहता है कि अब टीना मेडिकल इस ब्यूटी इंडस्ट्री के ऊपर राज करेगी। जिस पर लियो कहता है कि तुम लोग बहुत जल्दी ही सेलिब्रेट कर रहे हो और वहीं वह सिस्टम से इटर्नल स्प्रिंग वाटर को एक्सचेंज कर लेता है। और सिस्टम लियो से कहता है कि होस्ट आपके पास अभी 82 इंटीमेसी पॉइंट बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ लियो उस स्प्रिंग वाटर को डॉक्टर बाई को देते हुए कहता है कि तुम इसका यूज करो। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि इसकी स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी है और रिफ्रेशिंग है, क्या सच में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा? जिस पर लियो कहता है कि डॉक्टर बाई क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? जिस पर बाई कहती है कि हाँ मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। और डॉक्टर बाई उस प्रोडक्ट को अपने टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर यूज करती है
जिस पर होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज हम एक मिरेकल को होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे और हमें पता चलेगा कि फाइनल का विनर कौन है। वहीं दूसरी तरफ जावना डॉक्टर बाय से कहती है कि तुमने पिछले 3 साल तक मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर ओवरशैडो करके रखा हुआ था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने पैरों की तले कुचल दूंगी। जिस पर डॉक्टर बाय हंसते हुए कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों के टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर रिजल्ट को देखते हैं और पहले सब्जेक्ट के फेस के ऊपर के स्कार कुछ हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बाई के टेस्ट सब्जेक्ट के चेहरे के रिंकल पूरी तरह से खत्म हो गए होते हैं और वह एकदम 16 साल की यंग लड़की की तरह लग रही होती है। और यह सब देखकर उनके पीछे खड़ी ऑडियंस कहती है कि इसका रिजल्ट तो ऐसा है कि जैसे कोई जवानी का खजाना हो। वहीं मीडिया के लोग उनकी तस्वीरों को खींच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है और यह कल की हेडलाइन के फ्रंट पेज पर होगा। वहीं यह सब देखकर जावना गुस्सा करते हुए कहती है कि भला ये कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्टर डॉक्टर बाई से कहती है, मिस बाई क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है जिसका इस तरह से जादुई रिजल्ट देखने को मिला है। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि ये हमारा नया डेवलप प्रोडक्ट फाउंटेन ऑफ यूथ है। और यह सुनकर जावना चिल्लाते हुए कहती है कि यह इम्पॉसिबल लगता है, तुमने कुछ हार्मोन्स का यूज किया है। मैं कमेटी से डिमांड करती हूँ कि जाकर चीजों को इन्वेस्टिगेट करें। जिस पर लियो फाउंटेन ऑफ यूथ प्रोडक्ट को हाथ में लेते हुए कहता है कि हमें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ की टेस्टिंग हो रही होती है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसे देखकर होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि टेस्ट होने के बाद हमें पता चला है कि फाउंटेन ऑफ यूथ के अंदर ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसकी वजह से हम डॉक्टर बाई के प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन करें। और हम इस साल के फाइनल मेडिकल कॉम्पिटिशन के चैंपियनशिप का विनर का अनाउंसमेंट करते हैं और इस साल का विनर है टीना मेडिकल एस्थेटिक। और यह सब सुनकर डॉक्टर बाई शौक होते हुए कहती है कि भला ये कैसे हो सकता है। और वह जावना से कहती है क्या इन सब चीजों के पीछे तुम थी। जिस पर जावना कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि भले ही तुम कितने भी स्ट्रगल कर लो लेकिन अब की बार तुम मेरी परछाई में ही रहने वाली हो। जिस पर डॉक्टर बाई कहती है कि ऐसा तुमने क्यों किया है। जिस पर जावना गाँव जिन्ने के पास आते हुए कहती है क्योंकि मेरे पीछे जो पर्सन है ना वो उसने इन सब चीजों को मैनिपुलेट कर दिया है। और यह सब सुनकर डॉक्टर बाई अपने मन में कहती है कि ये तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट है। और गाँव जी ने लियो से कहता है, लियो देखो तुम्हें देखे हुए कितना टाइम हो गया है। जिस पर लियो कहता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जावना इतनी ज्यादा एरोगेंट क्यों थी, क्योंकि उसके पीछे तुम थे। तुमने इस तरह की बेकार ट्रिक्स को यूज किया है करके लोगों को मैनिपुलेट किया है, तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो। जिस पर गाँव जी ने कहता है कि सब चीज हार और जीत के ऊपर डिपेंड करती है, भले ही वह जीत हमें कैसी मिली हो इस चीज से क्या ही फर्क पड़ता है। वही यह सब सुनकर डॉक्टर बाई अपने मन में कहती है कि लियो कौन है, वह मिस्टर गाओ के सामने इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि मिस्टर गाओ हाईचैंग के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं। वही मिस्टर गाओ लियो से कहता है कि तुमने अपने कमबैक करने के आखिरी चांस को भी खो दिया है और अगले 6 महीने के अंदर तुम सब कुछ खो दोगे। अगर तुम चाहो ना तो मेरे सामने हेल्प करने के लिए भीख भी मांग सकते हो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। जिस पर लियो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए इतने ज्यादा कैपेबल हो। जिस पर गाँव जी ने कहता है कि तुम सब खोने के बाद भी इस तरह की बातों को कर रहे हो, क्या तुम अपने दिमाग को खो चुके हो। जिस पर लियो कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। अब वह होस्ट से कहता है, होस्ट मुझे लगता है कि टीना वन के प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस को ऐड किया गया है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और यह सुनकर जावना कहती है कि यह चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन गाँव जी ने जावना को चुप कराते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और वह जावना से कहता है कि टेस्ट के हो जाने दो, मैंने सब चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अगर कुछ चीज गड़बड़ी भी होती है तो मैं ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। और यह सब सुनकर जावना कहती है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मिस्टर गाओ कितने बड़े मैनिपुलेटर हैं और हम इस कंपटीशन को पहले ही जीत चुके हैं। जिस पर लियो कहता है कि टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टीना वन के टेस्ट सब्जेक्ट इस एविडेंस है। और हम देखते हैं कि टीना वन के प्रोडक्ट को लगाने की वजह से उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिसे देखकर वहां पर खड़े हुए सभी लोग कहते हैं कि ये लड़की इतनी बदसूरत कैसे हो गई है और इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो गड़बड़ी थी। और ये देखकर जावना कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि जब मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया था तब इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। जिस पर लियो डायरेक्टर यू से कहता है कि मैं डायरेक्टर यू को थैंक यू करना चाहूंगा और मैं प्रेसिडेंट से कहूंगा कि तुम्हारा प्रमोशन भी कर दें। जिस पर डायरेक्टर यू कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और यह सब सुनकर जाऊना डायरेक्टर यू पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम थे, इन सब चीजों के पीछे तुम थे। जिस पर डायरेक्टर यू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बदला है। जिस पर गाँव जी ने अपने बंदों से कहता है कि जाकर डायरेक्टर यू को एक अच्छा सा सबक सिखाओ। और बॉडीगार्ड को अपने पास आता हुआ देखकर डायरेक्टर यू गाँव जी ने से कहता है कि तुम अपनी गलतियों को दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये मैंने नहीं किया है, मैं चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ कि इन सब चीजों के पीछे गाँव जी ने का हाथ था। लेकिन तभी बॉडीगार्ड डायरेक्टर यू की धुलाई करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ टाइम बाद उसे वहां से ले जाया जा रहा होता है, जिसे देखकर लियो अपने मन में कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इन चीजों को पब्लिकली एक्सपोज करूं, लेकिन देखकर नहीं लगता कि इन चीजों की अब जरूरत है क्योंकि गाँव जी ने उसे कभी बोलने का मौका ही नहीं देगा। वहीं होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है
कि इस साल का मेडिकल एस्थेटिक कंपटीशन का चैंपियन जी मेडिकल एस्थेटिक है। और वहीं डॉक्टर बाई को ट्रॉफी दे देते हैं और ट्रॉफी देने के बाद डॉक्टर बाई लियो के पास आती है और लियो से कहती है, लियो हम फाइनली इस कंपटीशन को जीत गए हैं। और वहीं जाओना वहां से जाते हुए कहती है कि ये तो बस एक कंपटीशन था, इसमें इतनी ज्यादा खुश होने की क्या बात है, मुझे इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ डॉक्टर बाई लियो को किस करते हुए कहती है, लियो तुमने जो भी किया उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और डॉक्टर बाई के किस करने की वजह से लियो को 100 इंटीमेसी पॉइंट भी मिल गए होते हैं। और इससे आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।